तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं चालू करने वाला हूं बिल्कुल नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का चालू करते हैं। तो शुरुआत थी हमारे मेकेटर से, जिसका नाम हैन था, जो यहाँ पे स्पिन मारता है अपने सिस्टम में। स्पिन मारने के बाद इसका स्पीचर रूट पे लिखा रहता है इन्फेरियर स्पीचर रूट, यानी जो बहुत ही बेकार है, इतना कि आप कल्टिवेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सेकंड टाइम यहाँ पे नीचे लिखे आता है एक साथ। यहाँ पे अगर स्पिन मारता है दो चेंजेस आते हैं, पहले स्पीचर रूट में जो हमने देख लिया, और नीचे जो यहाँ पे आया था चेंजेस, वो यहाँ पे इसकी हालत शो करेगा कि इसकी हालत जिंदगी भर यहाँ पे कैसी रहेगी, जिसमें ये लिखा था तुम्हारे पास दो ऐसे स्पीचर रूट रहेंगे जिसको तुम इंप्रूवमेंट करके अपना फायदा कर सकते हो, प्लस भालेबाजी यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये से मंजूर नहीं कि भाई स्पीचर रूट ऑफ कोर्स बेकार है, कल्टीवेशन करने के लायक नहीं है, और दिन में एक बार स्पिन मार सकते हैं। इसलिए सीन होता अगले दिन सेकंड टाइम यहाँ पे स्पिन मारता है, इस बार एक भी स्पीचर रूट आता नहीं। और हालत यहाँ पे ये लिख कर आती है कि तुम्हारी जिंदगी में ना कोई दोस्त रहेगा, ना कोई फैमिली मेंबर रहेगा, ना ही कोई लवर रहेगी, जिंदगी भर यहाँ पे अकेले रहोगे। हाल लेकिन बदले में तुम्हें 100 साल की उम्र यहाँ पे मिल जाएगी। जो देखते इसका दिमाग खराब जोर से चिल्लाते कि साले सिस्टम कुछ तो अच्छा मुझे यहाँ पे दे दे। ये क्या मतलब हुआ, ना मेरी लवर रहेगी, ना मेरे दोस्त, ने मेरी फैमिली, बस 100 साल की उम्र बढ़ा दोगे तो 100 साल क्या अकेले रह के मैं यहाँ पे क्या करूंगा। 11 साल मुझे यहाँ पर आए हो चुके, और 11 साल से मैं स्पिन पे स्पिन यहाँ पे मारे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सिस्टम ने सामने से कुछ भी आज तक नहीं दिया। अब जाके हमें मेकेटर की पूरी कहानी जानने को मिलती है। ये भी हमारी तरह पृथ्वी का आदमी था जिसको यहाँ पे कैंसर की बीमारी लग चुकी थी, हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन इसका दिमाग खराब कि हाँ भाई कैंसर तो भाई लग चुकी है, मरूंगा तो बीमारी का इलाज करवाने से अच्छा भी आराम से मरता हूँ ना, इसलिए घर पे आके अभी हॉस्पिटल में जाना छोड़ दिया। घर पे बैठ के खाली गेम यहाँ पे खेलते थे कि हाँ भी गेम खेलते खेलते बाई चांस किसी दिन मर गया तो दर्द कभी एहसास नहीं होगा। और जैसा इसने सोचा वैसी ऊपर वाले ने सुन ली, इसकी जान यहाँ पे निकाल लेते। उसके बाद से इसका जन्म हुआ भाई ये दुनिया में, और ये दुनिया कल्टीवेशन वाली दुनिया थी जहाँ पे भाई सेट भी थी। और जैसे इसकी आंख यहाँ पे खुली ना, जब ये छोटा सा बच्चा था, हाँ उस समय बेसिकली यहाँ पे प्योर जेड सेट नाम का बेसिकली सेट था। उस सेट का एक एल्डर था जिसे एल्डर आयन यहाँ पे कहा जाता है। हाँ तो एल्डर आयन के बेसिकली जो इसके मम्मी पापा थे दुनिया के गुलाम थे, हाँ इसके लिए यहाँ पे काम करते। और एल्डर आयन इसके मम्मी पापा द्वारा ना एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटी बोलते, जो भाई ऐसा जड़ी बूटी प्लांट करवाने में मदद करवाते थे। हम उसके मम्मी पापा की मदद लेते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉइजनस यहाँ पे होते थे उन बंदों के लिए जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, और इनके माँ बाप को कल्टीवेशन करना अलाउ नहीं था। जिस चक्कर में उनका दिमाग खराब हो गया, और जब हमारा मेकेटर 6 साल का था उसके मम्मी पापा छोड़ के उस चले गए, और ये बेचारा अकेला रह गया। लेकिन एल्डर आयन ने इसे कुछ नहीं किया, बल्कि इसको भी अपने घर पर रख लिया, और जो काम इसके मम्मी पापा करते थे वो काम इसे यहाँ पे करवाया जाता है। और सिस्टम इसको बचपन से जब से पैदा हुआ था तब से मिला था, और तब से रोज एक बार स्पिन यहाँ पे मार सकता था। तो रोज एक बार यहाँ पे स्पिन मारता है, लेकिन आज तक इसको कोई भी अच्छा चीज नहीं मिला। जैसे कि हमने 2 बार देख लिया, बेकार आया था वो, इसे हमेशा बेकार यहाँ पे जो देखो आया था ना, इसको सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब भाई मेरी उम्र 100 साल यहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन भाई जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा, स्पीचर रूट यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर इसने हाँ कर दो भाई इसको मिल जाएगा, लेकिन हाँ फोर्स नहीं करेगा भाई आपको जिंदगी में मुझे सिंगल यहाँ पे नहीं रहना 100 साल की उम्र लेकर, प्लस स्पीचर रूट भी नहीं है तो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भाई जब कोई अच्छा यहाँ पर आएगा ना स्पिन मारते मारते, तब जाके मैं यस करूंगा। उसके बाद से शीश होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद, सुबह सुबह का माहौल था, उठता थोड़ा सा एक्सरसाइज करता है। आज भी तैयार था कि चलो भाई स्पिन मार के देखता हूँ आज भाई आज कुछ अच्छा यहाँ पे दिला देना। जैसे यहाँ पे स्पिन मारता है, स्पीचर रूट में यहाँ पे लिखे आता है भाई गार्बेज, बेकार कचरा, ऐसा कचरा आदमी जो कि ना करोड़ों सालों पे एक बार यहाँ पे पैदा होता है। जो देख के और भी दिमाग खराब कि भाई आज तक इससे ज्यादा बेकार कभी स्पीचर रूट मेरा आया ही नहीं है। फिर शांत खुद को करता कहता कोई बात नहीं, शांत शांत शांत, स्पीचर रूट यहाँ पे बेकार है, लेकिन जो मेरी हालत यहाँ पर है हाँ हाँ उसको चेक कर दो भाई, देखता हूँ उसमें क्या आया है। जो हालत वाले में स्पिन मारता ना, तो दोनों में एक बार ऐसा स्पिन मारने का ऑप्शन आता है, दिन में एक बार उस पर, दिन में एक बार इस पे। तो जब इस पे स्पिन मारता है तभी इसमें देख सकते हो 4 कमाल कमाल की चीजें इसको मिलती है, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो जितनी भी ऐसी हालत है उसमें से जो टॉप सबसे बेस्ट है ना, उसमें से एक यहाँ पे आता है। एक्जैक्टली क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, और सामने से भाई ये देख के बहुत ज्यादा खुशी के मारे बल्ले बल्ले दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, खुशी के मारे नाचने यहाँ पे लगता है। कहता है चलो भाई अब इसमें स्पिन मारने की कोई जरूरत नहीं है, अब जो मेरा स्पीचर रूट है ना भाई खाली उसमें रोज यहाँ पे स्पिन मारना है, एक बार बस स्पीचर रूट यहाँ पे अच्छा आ जाए उससे भी ओके करूंगा, इसको भी ओके करूंगा, एंड देन दिल गार्डन गार्डन करके भाई अपने सफर पे निकल जाऊंगा। जो भी लोग यहाँ पे ना मैं जैसे सबके सब बड़े बड़े सेट के लीडर्स के लिए, मेंबर्स के लिए और एल्डर्स के लिए यहाँ पे गुलाम बन के जिंदगी भर रहते, और मुझे जिंदगी भर गुलाम बन के यहाँ पे काम नहीं करना, इसलिए मुझे गुलाम नहीं बनना। मैं जाऊंगा, मुझे दुनिया पूरी घूमनी है, पूरी दुनिया यहाँ पे देखनी है। और तभी एक अनाउंसमेंट होता है, ये कह दो कि हाँ भाई जो भी स्लेव लोग ने गुलाम लोग जल्दी से सुनो भाई, जो मेन सेट है ना भाई, मेन सेट की ओर से यहाँ पे 2 कल्टीवेटर्स आए, इसलिए भाई उनसे मिलने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए सारे के सारे बंदे इकट्ठा हो जाओ। ये भी सोचता भाई 2 कल्टीवेटर भाई, अभी 2 कल्टीवेटर यहाँ पे कौन आ गया, 2 कल्टीवेटर यहाँ पे आए थे, जिसमें से एक यहाँ पे लड़का था और एक यहाँ पे लड़की थी। वो लोग यहाँ पे आ चुके थे, जो भी गुलाम थे सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। वो लोग कहते वाह यार ये दोनों मतलब कल्टीवेटर है भाई, कितने कमाल के भाई, मुझे भी कल्टीवेशन करने का मन करता है, लेकिन हम गुलाम लोग के नसीब में कहाँ यार, हमें तो जलन हो रही है, इसको भी जलन होती है हमारे मेकेटर को। वो भी सोचते कोई बात नहीं, अभी जितना जलना है जल लूंगा, एक बार मुझे अच्छा सा स्पीचर रूट मिल जाए, उसके बाद से देखना एक दिन में इनसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा।
लड़का लड़की जो वहाँ पे आए थे ना, उसमें से लड़का कहता है ओके ठीक है, तो भाई आज से कुछ दिनों के लिए ना हम इस एरिया में यहाँ पे रहेंगे और यहाँ का काम करेंगे, तुम लोग की देखभाली प्लस अपना कल्टीवेशन भी यहीं पे करेंगे, इसलिए हमें आके यहाँ पे डिस्टर्ब मत करना। जो सुनते हमारे मेगेटर हैन हिल जाता है। एक सेकंड, इसका मतलब एल्डर आयन भाई जो कि इस एरिया के मेन मालिक है वो कहाँ गायब हो गए, कहीं मर गए। जो फीमेल यहाँ पे थी ना वो सामने से कहते डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। जो एल्डर है ना भाई उनको थोड़ा सा काम आ चुका है क्या ना, इस एरिया के आसपास ना एक बहुत ज्यादा कमाल के ना कुछ बेकार से बंदे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए एल्डर आयन उनके साथ मुकाबला करने के लिए गए। उनके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए ताकि तुम लोग यहाँ पे सेफ रहो, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। जो सुनते ही हैन के साथ में साथ साथ के चलो भाई ठीक है, मालूम भाई मैं अभी के लिए बेकार हूँ न और स्पीच आउट अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो जब तक वो मिले ना, जब तक मुझे एल्डर आयन जैसा कोई बंदा चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। और ये भी सोचता वाह यार ये दुनिया वाकई में बिल्कुल भी शांति भरी नहीं है, जब देखो तब कोई ना कोई दुश्मन आएगा, उसके साथ लड़ाई खून खराबा यहाँ पे होते रहता है। बस भगवान से दुआ कर दो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमाल का स्पीच आउट मिल जाए ताकि अपना कल्टीवेशन भी बहुत जल्दी यहाँ पे चालू कर पाऊँ। लेकिन ऐसा करते करते अगले दिन आ जाता है, नहीं होता अगले दिन भी, उसके बाद अगले दिन आ जाता है तो भी यहाँ पे नहीं होता, कुछ दिन और यहाँ पे गुजर जाते हैं लेकिन तो भी इसको अच्छा स्पीच आउट यहाँ पे मिलता नहीं है। एक साल यहाँ पे गुजर जाते लेकिन तो भी अच्छा स्पीच आउट नहीं मिलता। अरे एक छोड़ो यार 2 साल यहाँ पे गुजर जाते लेकिन अभी तक इसको एक अच्छा स्पीच आउट नहीं मिलता। एकदम सादमे में बैठा हुआ कि यहाँ पे 2 साल यहाँ पे गुजर चुका है, सामने से मुझे यहाँ पे छोड़ो हाई ग्रेड का छोड़ो भाई, टॉप ग्रेड का रहता है ना भाई, टॉप ग्रेड का मुझे यहाँ पे मिला हुआ नहीं है भाई। इतना बेकार नसीब किसका होता है। मिड लेवल के यहाँ पर आया था तो मिड लेवल के यहाँ पर बाई चांस आएगा तो क्या एक्सेप्ट करूंगा ना यार, मिड लेवल के यहाँ पे बेकार होता है एकदम। सबसे मिनिमम भी ना टॉप यहाँ पे चाहिए और टॉप के ऊपर यहाँ पे हाई होते तो मुझे कम से कम भाई टॉप चाहिए भाई। मुझे दूसरी जिंदगी यहाँ पे मिली है, दूसरी जिंदगी भी मुझे ऐसे भाई मिड लेवल स्पिरिचुअल रेट के बर्बाद नहीं करना, इसलिए भाई मुझे चाहिए थोड़ा सा कम से कम हाई चाहिए। उतने में यहाँ पे अनाउंसमेंट आता है कि चलो 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 चलो, जो हमारे मेन मालिक है ना, हमारे मेन मालिक आ चुके भाई एल्डर आयन। ये भी देखता है चलो भाई 2 साल बाद वो भी यहाँ पे वापस लौट चुका है। एल्डर आयन आता है, सबसे कहता वाह यार 2 साल से मैं गायब था, तुम लोगों ने लगता भाई अपना काम काफी अच्छे से किया, किसी ने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। जो सुन लोग कहता है ऑफकोर्स भाई हमारे आप मेन मालिक हो, ऐसे कैसे हम आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट करेंगे, बिल्कुल ना भाई आप भी कमाल के, आप भी हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करते हैं। ये सारी बातें सुनता है उसको मनी मन पूरा गुस्सा आती है, एक नंबर के सबका सब मक्खन लगाने लगे बंदे भाई, सबको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन मुंह पे सब चाटने को यहाँ पे तैयार हो गए। उतने में जो है ना एल्डर आयन कहता है और साथ ही में एक और बंदे सोचते प्लस उसके बाजू में दोनों बंदे खड़ो ना, हाँ भाई जल्दी से तुम चारों चलो भाई मेरे पास आओ। ये भी हिल जाते कह रहे यार हम चारों को यहाँ पे काय को बुलाया, ये चारों जाते हैं आपस में बंदे लोग बातचीत करने लग जाते, बाकी बंदे कह रहे यार काय को एल्डर आयन ने स्पेशली इन चारों बंदों को काय को बुलाया। दूसरा बंदा बोला शायद भाई इनको कोई स्पेशल सा काम देने को रहेगा जो शायद यही चारों कर सकते और कोई नहीं। सामने से एल्डर रहने का था भाई जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा स्पीचर रूट यहाँ पे चेक करना है, तुम्हारे अंदर कैसा स्पीचर रूट है। ये हिल जाता है स्पीचर रूट, आपका को यहाँ पे स्पीचर रूट चेक करना है। ये तो सामने से जो भी स्लेव है ना भाई, स्लेव को यहाँ पे ये मना कर देगा नहीं भाई तुम कल्टीवेशन यहाँ पे कर ही नहीं सकते। तो फिर काय को ये पूछ रहा होता है, ध्यान जाता है उसके कपड़ों पे यहाँ पे खून लगा हुआ है, यानी इसको पक्का चोट लगा। तो इसका दिमाग में आता है एक सेकंड मैंने ऐसा सुना ना बंदों को मार के जिसके पास कमाल का स्पीचर रूट रहता है ना उसके यूज सके तुम कमाल कमाल के यहाँ पे पिल बना के अपने चोट को यहाँ पे हिल कर सकते। अरे बाप रे, तो कोई हमारे साथ भी तो ही नहीं करेगा। फिर हैंड से दिला बाबा तेरा हाथ दे, इसका हाथ यहाँ पे देखता है और नो स्पीचर रूट, यानी इसके पास कोई भी स्पीचर रूट नहीं है, इसलिए हट जा, नेक्स्ट जल्दी से कोई और आ जाओ। ये भी खुश है, अच्छा भाई मैंने सिस्टम से कोई भी स्पीचर रूट ये सर अपनाया नहीं था, अगर अपना लेता अगर लो लेवल का भी रहता ना तो पक्का भाई ये मुझे मार के भाई पिल यहाँ पे बना लेता। अगला मोटा से एक बंदा जाता है उसके पास यहाँ पे स्पीचर रूट था, देखते कहते गुड काफी बढ़िया, तो भाई क्या तू मेरा स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा, मैं तुझे स्टूडेंट बना के तुझे यहाँ से बाहर ले जाके तुझे भाई ट्रेनिंग दूंगा, क्या एक्सेप्ट करता है। जो सुन दे मोटा खुश कहता है यस 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 मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी बंदे यहाँ पे कहते हैं यार ये मोटा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी है भाई, देखने एक दिन बहुत ही कमाल कल्टीवेटर क्या अभी इमॉर्टल बन के वापस आएगा। ये भी मनी मन सोचता है इमॉर्टल बन के वापस आएगा, अरे जिंदा वापस यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, दुनिया वाकई में बड़ी कमी नहीं है। अगर ये दुनिया में तुम्हें बाहर जिंदा है ना सेफली अगर रहना है तुम्हें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मौत यहाँ पे कब हो जाए किसके हाथ हो जाए तुम बिल्कुल भी कह नहीं सकते। इससे मुझे भी एक अच्छा सा स्पीचर रूट की तलाश है, जल्दी जैसे मिलेगा ना मैं भी ये जगह छोड़ के भाऊंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के वापस आऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। आपको कैसा यहाँ पे लगा मुझे कमेंट में लिख के यहाँ पे बताइए, और इसका एक और वीडियो आ जाने वाला, दोनों देख लो, दोनों देखने के बाद बताओ कैसा लगा और तो उस हिसाब से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सारा कांड होने के बाद ना टाइम बीते जा रहा है 3 साल टोटल और यहाँ पे गुजर जाते हैं, और 3 साल गुजरने के बाद ना फाइनली एक दिन इसको बहुत ही कमाल के स्पीचर रूट यहाँ पे दिखा देता है, इतना कि भाई पहले जोर से चिल्लाता जिससे बाकी सारे बंदे डर जाते हैं, और फिर बल्ले बल्ले करके जमीन पे लेटते लेटते यहाँ पे नाश्ता लेटते लेटते इसका बल्ले बल्ले निकल रहा था। और इसको स्पीचर रूट मिला था ना जिसमें कोई एक स्पीचर रूट नहीं बल्कि सबके सब है ना हाई ग्रेड के, यहाँ पे टोटल 6 स्पीचर रूट थे। ये
ये मजा आ जाता है कि हाँ भाई अब इसे अपना लूंगा और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू करूंगा। यस यहाँ पे करने को तब फिर इसको याद आता है कि एक सेकंड नहीं 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 एल्डर आयन भाई उसका नजर अभी भी हमारे ऊपर है। 3 साल पहले जैसे वो मोटो के यहाँ से ले गए थे ना, वो मोटा वापस यहाँ पे नहीं लौटा है। तो पक्का भाई वो मोटे को कल्टीवेशन सिखाने लेके नहीं गया, मोटे को मार के उसका पावर यूज करके ना उसको पक्का पिल बना के उसने अपना एनर्जी रिस्टोर किया होगा। अगर भाई मैंने इसको याद सके मैंने कल्टीवेशन चालू कर दी, उसका भनक उसको यहाँ पे लग जाएगा और फिर उसके बाद मेरी भी सेम हालत होगी। भाई अभी अभी स्पीच रूट मिलता है, मैं स्ट्रॉन्ग बन के उसका सामना नहीं कर सकता, उसके लिए टाइम लगेगा। तो क्या करूं तभी सिस्टम में लिखे आता अच्छा इसी प्रॉब्लम है क्या। हाँ तो सिस्टम की मदद से ना आप एक छोटा सा ऐसा ना अपने कमरे के आसपास एक दुनिया तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर जो कुछ करो भाई कल्टीवेशन करो या कुछ भी करो बाहर के बंदे को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। जो सुनते ये भी कहता है क्या बात कर रही है सिस्टम सच्ची में, फिर तो भाई तो वाकई में काफी कमाल का है। मैं यस करता हूँ इसलिए अपने यस यहाँ पे करता है, ये कहते तो वहां से मैं अपना कल्टीवेशन चालू करूंगा और यहाँ पे आसपास जो भी इसकी छोटी सी दुनिया थी यहाँ पे तैयार हो जाती है। उसके बाद से सिस्टम में लिखे आ जाता है ओके तो आपका नाम यहाँ पे है नहीं, आपकी जिंदगी यहाँ पे झंड हो चुकी है। नहीं बंदे आप यहाँ पे काफी बढ़िया हो, वो आसपास के जो भी बंदे ना वो भी आपसे यहाँ पे प्यार करते हैं। लेकिन जब आप 6 साल के यहाँ पे थे तब आपके मम्मी पापा छोड़ के यहाँ से जा चुके थे, जिसके वास्ते आपको बुरा तो घंटा यहाँ पे लगा नहीं, दोस्तों को भी बुरा नहीं लगा, लेकिन आपको ऊपर पूरा विश्वास था खुद के ऊपर कि यहाँ पे देखना मैं जिंदगी में आगे चल के यहाँ पे बहुत कुछ उखाड़ पाऊंगा। और लिटरली देखो भाई आपको उखाड़ने का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल का मौका मिल चुका है। आपने बहुत ही कमाल का 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक आपको मिला है जो कि मास्टर एम्पायर का भी यहाँ पे इनहेरिटेंस है। तो ये सारी बकवास यहाँ पे साइड में रखिए और आपका जो मेन यहाँ पे रहेगा ना अभी कल्टीवेशन के लिए वो जल्दी से यहाँ पे चूज कीजिए आप कौन से कल्टीवेटर यहाँ पे बनोगे। ऑप्शन लिखे आ जाता है भाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर, वाटर कल्टीवेटर, फायर कल्टीवेटर, ठंडा कल्टीवेटर और जो भी स्पीचर जिस टाइप की थी वो सारे कल्टीवेटर। ये भी चेक करता ओके तो मैं कौन सा बनूं जो मुझे टेक्निक यहाँ पे मिला 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन जिसके जरिए शायद भाई जो 6 के 6 यहाँ पर है ना भाई स्पीचर रूट मैं उसके टेक्निक यहाँ पे सीख सकता हूँ। जैसे कि भाई वो 6 में से मैंने कुछ यहाँ पे चूज कर लिया तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए भाई 6 में से कुछ भी नहीं। उसके अलावा जो आता है भाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर, क्या मैं स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे चूज कर लूँ, शायद भाई वो चूज करने में फायदा है। नहीं पहले 2 सेकंड सोच लेता हूँ, 2 सेकंड बोल के 2 मिनट सोच लेता है और यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेटर पे ओके करता और जैसे ओके करता भाई इसको काफी अच्छा महसूस होता है और ये भी कहता अच्छा एक कल्टीवेटर को ऐसी फीलिंग आती है, ये फीलिंग तो बहुत ही धांसू और कूल है। और तो फिर से ये भी लिखे आता है कि देखो जैसे आप कल्टीवेशन के राह पे चलोगे ना आपकी जिंदगी भी बढ़ेगी, उम्र वगैरह बढ़ेगी, जिसके वास्ते भी हजारों सालों यहाँ पे कब निकल जाएगा आपको खुद यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। इसलिए अपने औकात में रहिएगा, औकात से बाहर मत जाइएगा। आपका जो भी स्टेटस है ना सामने आ चुका भाई देखिए और गुड लक। तो इसका स्टेटस लिखा था सबसे पहले स्पीचर रूट के बारे में लिखा था जो इसको मिला और नीचे भाई इसकी जो हालत जो भी इसको मिला था हमने देखा था पिछले एपिसोड में वो दोनों लिखा हुआ था। और प्लस है ना इसको एक नया ऑप्शन यहाँ पे आया था रिलेशनशिप, ये भी देख के कंफ्यूज कि भाई ये रिलेशनशिप इसमें क्या है। तो जैसे उस पर क्लिक करते ना सबसे ऊपर जो एल्डर आयन था ना एल्डर आयन का फोटो बन के आता है और नीचे लिखा था एल्डर आयन जो आपसे यहाँ पे नफरत करता है, बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। अगर इस एल्डर आयन को आपको मालूम चला ना कि हाँ भाई आपके पास स्पीचर रूट है आप कल्टीवेशन भी कर सकते हो, ये आपको बुद्धू बना कर किसी न किसी तरीके से भाई नुकसान तो पहुंचा के रहेगा। जो देखते इसका दिमाग यहाँ पे खराब कर भाई ये बंदा मुझसे नफरत करता है बचपन से लेके अब तक भाई मैं इसके लिए यहाँ पे काम करता हूँ और ये बंदा मुझसे प्यार करने वाले मुझसे नफरत करता है। लेकिन एक सेकंड भाई मेरे माँ बाप भाई वो भी इसके लिए काम करते थे लेकिन इसे धोखा देकर छोड़ के चले गए, शायद उसलिए भाई नफरत कर दूंगे और कोई ऐसी बुरी बात शायद नहीं होगी। और ये बात भाई कुछ सालों से गायब है, 3 साल पहले मोटे को लेके गए उससे दिखा नहीं, उससे पहले 2 साल के गायब हो गए, यानी गायब और एग्जैक्टली गायब मुझे खुद नहीं मालूम था, उनको कैसे मालूम चल जाएगा क्योंकि भाई मैं अपनी छोटी स्टूडियो में रहकर कल्टीवेशन करूँ ना, यानी टेंशन कोई बात नहीं, आराम से अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ। ठान लेता जो सबसे पहला स्टेज यहाँ पर होता ना जिसको यहाँ पे क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज कहते हैं, क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे जाऊँगा उसके बाद से ये दुनिया छोड़ के छोटी सी दुनिया छोड़ के मैं बाहर यहाँ पे जाने वाला हूँ। जैसे बढ़ता ना आसपास यहाँ पे स्पीच एनर्जी मिलती है और अलग अलग स्पीच एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि भाई फायर का, वुड का, ठंडर का, ये सब का। तो इस पे इसको फायर का और ठंडर का नहीं दिख रहा था, बाकी जो 4 है ना वो 4 यहाँ पे दिख रहा था। ये भी कंफ्यूज ऐसा क्यों, कोई बात नहीं, जो 4 दिख रहे हैं भाई 4 का भी करता हूँ, बाद में बाकी 2 दिखेगा तो बाकी 2 का भी करूंगा। और तभी सिस्टम में लिखा था ओके तो आपने अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू कर दिया है। तो आगे आपको डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे करना है वो यहाँ पे भाई 2 ऑप्शन है। सबसे पहले भाई आपको एकदम भाई महाराज बन के रहना, यस दुनिया में सबको दिखाना भी कमाल का ऐसा वैसा हूँ। अगर आपने ये बना चूज किया ना हाँ तो आपको भाई कमाल का आइटम मिलेगा जो कि आपको इस लेवल पे कम आएगा। और सेकंड भाई आप अपना लो प्रोफाइल यहाँ पे रख सकते हो, यानी भाई अपना पावर यहाँ पे दूसरों से छुपा सकते हो, दूसरों को बताओगे नहीं, जिसके बाद से आप अपना कल्टीवेशन पावर छुपा सकते हो, अपने स्पीचर रूट भी छुपा सकते हो, सब छुपा सकते हो। बंदा देख के भी उसको मालूम यहाँ पे नहीं चलेगा, जो देखते ये भी कहता है कि अरे वाह यार ऑफकोर्स भाई मैं पागल थोड़ी ना, मैं पहला ऑप्शन थोड़ी ना चूज करूंगा, मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करता है और अपना कल्टीवेशन भाई रोज यहाँ पे कंटिन्यू करता है। ऐसे करते 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 और 2 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद अभी भी खेतों में यहाँ पे काम करता हूँ। और लेकिन अब भाई अब लिटरली अपने जो वुड वाली एनर्जी ना वो यूज करके भाई खेतों में फायदा करता है, पानी की एबिलिटी यूज करके भाई पानी से भी फायदा करता है। मतलब ये काफी ज्यादा
फायदा कर देता अपने खाली पावर से। और 2 साल कल्टीवेशन करते करते ना खाली 4 में से 4 ही एनर्जी कंटी और 2 साल कल्टीवेशन करते करते हमने देखा था 2 फायर का प्लस ठंडा का यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 4 है ना, इसने बाकी 4 का किया और क्यू आर फाइनल स्टेज के 7वें लेवल पे चल गया। मैंने कहा था भाई जब तक 9वें पे नहीं जाएगा वो अपनी छोटी सी दुनिया नहीं छोड़ेगा, नहीं छोटी सी दुनिया नहीं बल्कि घर छोड़ के जाने की वाली बात थी। यानी जैसे क्यू आर फाइनल स्टेज के 9वें लेवल पे चल जाएगा ना, फिर घर छोड़ के चल जाएगा। तो ये सब यहाँ पे भाई देखता आसपास का कांड हो चुका है ना, बढ़िया भाई। अब यहाँ से मैं लौटता हूँ तो यहाँ से जाता एक अंकल आता है जो कि खेतों में काम करते इसके साथ, वो भी कहता हाय हैन कैसा ठीक है ना, ये भी कहता हाँ भाई बढ़िया। कुछ लड़कियां भी यहाँ पे थी, वो भी शायद गुलामी होगी, वो भी देखती है, वो आपस में बातचीत करती, भाई देखो हैन वो कितने हैंडसम है भाई, कितना कमाल के, मुझे उसके साथ यहाँ पे शादी करना है। ये भी मन ही मन सोचते भी। जब से मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे चालू किया ना, उसके बाद से जो मेरा चार्म है ना वो पहले से बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। जिस चक्कर में लड़कियां मेरे पीछे यहाँ पे पागल हो जाती है, लेकिन इससे भाई जो लो प्रोफाइल मुझे रखना था वो लो प्रोफाइल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम ने कहीं मुझे बुद्धू तो नहीं बना दिया लो प्रोफाइल का नाम लेके। और उसके बाद अभी ये लड़की सामने आती है भाई, वही 2 कल्टीवेटर हम देखा था ना, एक लड़का एक लड़की। तो ये लड़की वाली आती है और आते कहती है मेरी बात सुनो मेरे साथ जरा आओ। ये भी कहता है ओके ठीक है मैडम। इस लड़की का नाम यहाँ पे होंग शुआन था, उसको ऐसा लेके जा रही थी, ये भी पीछे पीछे आ रहा था। ये भी मन ही मन सोचती भाई जब से भाई एल्डर आयरन गायब हुआ था ना भाई, उसके बाद से ये उनके बदले यहाँ पे काम करती है, लेकिन कभी भी किसी भी स्लेव के साथ आकर ऐसे पर्सनली बातचीत नहीं करती। लेकिन आज ये आके यहाँ पे मुझे बुला के लेके जा रही है, मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है। अरे यार ये सिस्टम भाई रिलेशनशिप, भाई हमारे जो रिलेशनशिप मैंने दिखा भाई, ये सामने से नफरत करती है, फिर क्या करती है तब यहाँ पे लिखा था भाई फेवरेबल, यानी आपके फेवर में, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, प्लस 2 स्टार। इसको बेसिकली ना आपका यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी आपके बारे में जानने के लिए ये और भी हिल जाता है कि ऐसे कैसे। जहां तक मुझे याद है हमारे बीच में कभी भी यहाँ पे बातचीत हुई नहीं है और फेवरेट लेवल यहाँ पे डायरेक्ट 2 स्टार चला गया, ऐसे कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे जैसे बाकी लड़के भाई मेरे चार्म के पीछे यहाँ पे पागल हो जाती है, वैसे ये भी मेरे पीछे यहाँ पे पागल हो चुकी रहेगी। हाँ लेकिन भाई ये चीजें 1-2 दिन में नहीं होती, यानी इस लड़की का पक्का ध्यान भाई लंबे समय से मेरे ऊपर यहाँ पे होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर लेके कहीं मेरे साथ मतलब वो सब तो नहीं करेगी। मैंने सुना है डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे रहता है, तुम किसी के साथ करके अपना पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो मेरे साथ वो सब करके पावर बढ़ाना चाहिए क्या। मैं भी देखता हूँ भाई सामने उसको कहती है भाई डोंट वरी, तुम्हें डरने की और नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूँ। मैं बस तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, क्या भाई तुम्हें जिंदगी भर यहाँ पे गुलाम बन के रहना है। जो सुन ये भी कहता है मैडम भाई आप भी ना भाई मजाक मेरा उड़ा रही हो भाई, कौन पागल आदमी होगा भाई जिसको जिंदगी भर गुलाम बन के रहना होगा। नहीं मुझे भी जिंदगी भर यहाँ पे गुलाम बन के नहीं रहना। हाँ लेकिन मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मैं बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं एल्डर आने के लिए काम करता हूँ, और शायद बाहर यहाँ पे बिल्कुल जाने नहीं देंगे। वो यहाँ पे कहती है हाँ लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसके जरिए भाई मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, और भाई अगर तुम्हें कल्टीवेटर भी बना सकती हूँ जिसके वजह से तुम कल्टीवेटर भी बन सकते हो, गुलामी की जिंदगी से आजाद भी हो सकते हो। हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा तब। जो सुनते हैं नहीं यहाँ पे कहता अच्छा छोटा सा काम बताओ भाई कैसा काम है। जो सुनते कहती है वो काम ये है, जो एल्डर है ना भाई, एल्डर है कि ना एक एल्केमिस्ट की एक रेसिपी है। एल्केमिस्ट मतलब वो बंदा जो कि पील वगैरह यहाँ पे बनाते, तो पील बनाने की कोई एक रेसिपी है, तुम्हें वो बस यहाँ पे ला के देना। अगर तुम यहाँ पे ला के दे दोगे सक्सेसफुली, उसकी वजह से तुम्हें अपने साथ ना जो फेंटिस सेक्ट है ना वहाँ पे भी तुम्हें लेके चलूंगी, और तुम्हारा क्वालिफिकेशन यानी भाई पावर वावर अगर ठीक ठाक यहाँ पे रहा तो हो सकता है तुम मेरे साथी बन के मेरे अंडर में भी काम कर सकते हो। और जैसे ये नाम सुन रहे अभी फेंटिस सेक्ट, अरे यार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बुरे लोग हैं। यानी भाई मैं तो गया एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा तो भाई कंटिन्यू करेंगे आराम से, मजा आएगा, नहीं तो भाई कोई और देखा जाएगा। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो था भाई वो बताती है लड़की भाई फेंटिस सेट की मैं मेंबर हूँ। ये सुन के ये लेता अरे बाप रे तो बहुत ही बुरी सेट है, और जिस सेट के लिए अभी मैं काम यहाँ पे करता हूँ ना, आई मीन मैं काम नहीं करता भाई, मैं तो उस एल्डर के लिए काम करता हूँ, लेकिन वो जो एल्डर जिस सेट का है उनके सेट का बहुत ही बड़ा यहाँ पे दुश्मन है। यानी भाई वो दुश्मन की औरत भाई इनका जगह लेके इनके सेट में यहाँ पे यार ये यानी धोखेबाज जगह मालूम चला भाई मैंने इनको धोखा दे दिया है, तो भाई मेरी बैंड बजा देंगे। अगर मैंने इसको मना कर दिया ना तो ये भाई मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी। शिट भाई मैं तो बहुत ही बड़े मुसीबत में यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये जो जगह ना भाई उस जगह से यहाँ पे दूर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अगर बाई चांस मैंने चिल्लाया कि भाई बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी मेरी बात यहाँ पे सुन के यहाँ पे मुझे बचाने भी आ नहीं सकता, इसलिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे दिक्कत की बात है। और लड़की यहाँ पे कहती है देखो तुम्हें डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, मालूम है भाई थोड़ा काम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आराम से हो जाएगा, आराम से सोचो, उसके बाद से भाई सब कुछ अच्छे से यहाँ पे करेंगे। इसकी फटी पड़ी है ये जो लड़की सामने ना, वो अभी भी क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 7वें लेवल पर है, और मैं भी क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के यहाँ पे 7वें लेवल पे जा चुका हूँ। पावर भली बराबर है, लेकिन ये
मुझसे लंबे समय से कल्टीवेशन करी है, एक्सपीरियंस इसके पास ज़्यादा है और मेरे पास कोई यहाँ पे वेपन भी नहीं है, इसके पास यहाँ पे वेपन भी हो सकते हैं। इसलिए अगर बाई चांस हमारे बीच में लड़ाई हुआ तो हमारी यहाँ पे बैंड बच जाएगी। इसलिए भाई अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और प्यार से यहाँ पे कहता है मैडम लेकिन भाई वो सामान चोरी करना इतना आसान यहाँ पे थोड़ी ना होगा, वो तो पक्का भी उनके सीक्रेट कमरे में रखा होगा। उस कमरे के बाहर यहाँ पे ढेर सारे बॉडीगार्ड भी होते, प्लस भाई एल्डर आयन भी कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, उन्होंने बैंड बजा दिया तो मेरी तो यहाँ पे चटनी ही बन जाएगी ना। और मेरे पास तो कोई स्पीचर उठे ही नहीं, यानी मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। जो सुनते उसको यहाँ पे धक्का देती है और धक्का देकर ऐसे जमीन पे गिरा देती है और कहती है या आई नो उनका जो है ना भाई जो सामान में लाने भेज रही हूँ उनके सीक्रेट रूम में रखा है, लेकिन उस सीक्रेट रूम का रास्ता मुझे यहाँ पे मालूम है, टेंशन नहीं कुछ होता नहीं है। एल्डर आयन की बात हो गई तो लंबे समय के लिए भी गायब है और कुछ साल से पहले यहाँ पे आने वाले ही नहीं। और रही बात यहाँ पे बॉडीगार्ड का है, बॉडीगार्ड का टेंशन मतलब बॉडीगार्ड्स को मैं यहाँ पे दूर कर दूंगी, फिर पूरा का पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अंदर यहाँ पे जाना है और जाकर लेकर आ जाना है। जो सुनते ये भी कहते हैं मैडम लेकिन इतना भी आसान है, इतना आसान आप मुझे बता रही है, लेकिन मेरे पास पावर कल्टीवेशन तो नहीं है ना। जो सुन के काला रंग के यहाँ पे पिल निकाल लेती हो, कहती भाई ये ले पिल, भाई अगर तूने ये पिल यहाँ पे खा लिया ना तेरे अंदर एक स्पीचर रूट यहाँ पे एक्टिवेट होगा जिसके जरिए तू अपना कल्टीवेशन चालू यहाँ पे कर सकता है। ऐसा समझ भाई मेरी ओर से एक छोटा सा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। इसका भी दिमाग खराब क्या है यार, इसका गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे पास है स्पीचर रूट लेकिन नहीं मुझे मत दे। लेकिन जबरदस्ती उसके मुंह में यहाँ पे ठूस देती हूँ, कहती ये ले भाई खा लिया ना, बहुत जल्दी तेरी भी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और एक बार ये काम यहाँ पर हो गया ना टेंशन मत ले, जो मेरा हस्बैंड रहेगा ना भाई हस्बैंड से ज़्यादा प्यार मैं तुझे यहाँ पे दूंगी, उससे ज़्यादा ऐसा ख्याल रखूंगी। और ये भी कहता ओके थैंक यू मैडम, लेकिन मनी मन पूरा गुस्सा आ जाता घर के अंदर वापस सिस्टम को चिल्लाता कहता भाई सिस्टम भाई वो जो पिलो औरत ने जबरदस्ती मेरे में निकाल जल्दी से निकाल, तो यहाँ पे ऐसा निकाल देता है सिस्टम। तो ये भी देखता है चलो भाई अब पिल का तो कोई मेरे ऊपर ऐसा असर नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। एक टाइम यहाँ पे आएगा उस औरत से और स्ट्रॉन्ग बनकर उस औरत से सारा चीज़ का मैं बदला ले लूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करूँ, क्या उसके लिए काम करके वाकई मुझे रेसिपी यहाँ पे मांग रही है ला के दे दूँ। लेकिन यार मैंने उसके बारे में सुना वो फेंटी सेट के बंदे यहाँ पे बहुत ही बुरे होते हैं, अगर बाई चांस मैंने दे भी दिया ना तो भी भाई मेरा आसान नहीं मानेगी, हो सकता है एंड में मेरा कुछ ऐसा नुकसान कर दे, मेरी कुछ यहाँ पे मतलब बैंड ही बजा दे। इसलिए वाकई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तब इसके सिस्टम में लेकर आता है कि फेंटी सेट के मेंबर जिसका नाम यहाँ पे होंग्स बनता उसने आपको डरा है और आपको यहाँ पे काम करने को बोला कि जाके जो एल्डर है ना भाई उसका सीक्रेट रेसिपी यहाँ पे लेकर आना है। तो आप दो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, सबसे पहली बात है ना आप यहाँ पे जाओ, आप लेकर आ जाओगे, उसके बाद से आप इसका फेवर जीत जाओगे, ये आपको और पसंद यहाँ पे करने लग जाएगी। लेकिन भाई ये जो है ना भाई एल्डर आए ना उनका जो सेट है ना, आप भाई उनके खिलाफ भाई आपका नफरत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सेकंड ये इसकी मदद यहाँ पे मत करो, हाँ इसकी मदद यहाँ पे मत करो, इसके हाथ में यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू भी लगने मत दो, जिसके बाद से आपको कमाल का अनपैरल स्वॉर्ड टेक्निक नाम की स्वॉर्ड की टेक्निक जानने को मिलेगी। ये भी देखता हूँ वो यार मतलब मिशन भी आ गया इससे रिलेटेड सिस्टम में और उसका मदद ना करने के बाद मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाले, तो भाई ऑफकोर्स मैं यहाँ पे सेकंड वाला चूज करूंगा, यानी मुझे इसकी मदद यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद से धीरे धीरे कुछ दिन यहाँ पे बीते, ये अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था, तभी वो लड़की यहाँ पर आती है इसके कमरे के बाहर और कहती है मैंने पता कर लिया, और जो स्टडी रूम है ना भाई एल्डर आयन का उसी स्टडी रूम के अंदर यहाँ पे रखता है, उसके बाद यहाँ पे बॉडीगार्ड रहते हैं, बॉडीगार्ड का टेंशन नहीं लेने का, उनको मैं यहाँ पे ठिकाने में लगा दूंगी और उसी के अंदर तुझे जाना है और जाके यहाँ पे लेके आ जाना है, समझ गया ना। ये भी कहता हाँ मैडम समझ गया। उसके एक बार और भी वार्न करती है हाँ, लेकिन वो जो सामान यहाँ पर है ना उसके आसपास से कहना सीक्रेट एरिया यहाँ पे लगा हुआ है, गलती से उसको यहाँ पे मतलब ज्यादा समय के लिए छेड़छाड़ी मत करना और डायरेक्ट एल्डर आने के पास यहाँ पे मैसेज चल जाएगा, समझ गया ना। ये भी कहता हाँ समझ गया। उसके बाद से भाई रास्ता वास्ता क्लियर करके उसको भेजा जाता है, जैसे बाहर पहुंचता ना देखते कल्टीवेटर को काफी बेरहमी से यहाँ पे मार के रखा गया जो कि बॉडीगार्ड यहाँ पे था। ये भी कहता वाह यार वो औरत वाकई में बहुत ही ज्यादा मतलब देख रहे हो कैसे कितनी बेदर्दी से कौन यहाँ पे मारता। ये भाई भगवान तेरी आत्मा को यहाँ पे शांति दे। आई डोंट नो भाई तू कौन था, मुझे तेरा नाम भी यहाँ पे नहीं मालूम था, बस तू आदमी था भाई जी चेक में बुरा लग रहा। और भी आगे जाता है चेक कर अली भाई एक भी बॉडीगार्ड यहाँ पे बचा नहीं है, एक को तो मार दिया गया और बाकियों को उसने भगा दिया होगा, यानी औरत वाकई में काफी ज्यादा चला के। तो अभी के लिए मैं भी यहाँ पे खाली नाटक करता हूँ, ज्यादा स्टडी रूम में ढूंढता बिल्कुल भी नहीं, कभी यहाँ पढ़ता कभी वहाँ देखता कभी वो सो जाता कभी ये करता वो करता, खाली पूरा नाटक करे कि भाई इसको मदद यहाँ पे नहीं करती। पेन का एक बॉक्स इससे मिलता है, पेन का बॉक्स यहाँ पे लेता और सोचता वो ये घर इतना बड़ा ना, अगर मैं मदद करना भी चाहता वाकई में यहाँ पे ढूंढता ना तो शायद यहाँ पे पूरा दिन भी लग जाता, लेकिन तो भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल मिलता नहीं यार। वो कमीनी भाई उसने जानबूझ के मुझे यहाँ पे भेजा ना, बना बॉडीगार्ड को ठिकाने लगा खुद भी आके यहाँ पे ढूंढ सकती है, उसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, इसलिए टाइम खोटी ना करवाने के लिए उसने मुझे भेजा हुआ यार, बहुत ज्यादा कमीनी है। और तभी पेन का बक्सा खोलता है, अंदर से पेन जो निकलता है ना, पेन या फिर ब्रश बोल सकते भाई, उस टाइम पे पेन नहीं होते भाई, ब्रश वगैरह को इंक में डुबो के लिखा जाता था। देखता भाई सोने से बना हुआ है, वो भी सोचता हुआ यार क्या जिंदगी है भाई इन लोगों की, भाई इनका जो मतलब ब्रश है ना भाई ये भी सोने से, भाई अगर इतना सोना हमने बेच कर जो हमें पैसे मिले ना उससे हम जिंदगी भर 3 टाइम का खाना खा के अपनी जिंदगी यहाँ पे हंसी खुशी गुजार सकते हैं। उतने में पीछे से ना वो जो लड़की थी भाई आ जाती है, वो आते यहाँ पे कहती है क्या हुआ भाई तू क्या कर भाई, तूने ढूंढा मिला नहीं क्या? वो कहता है ना मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ बस मिला नहीं, कहना बहुत ही बड़ा घर है ना। वो कहती नहीं तू यहाँ पे ढूंढ नहीं रहा, मुझे ऐसे क्यों लगता है तू बस यहाँ
पे नाटक कर रहा है। वो कहता ना मैडम ना ना मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे कैसे धोखा दे सकता हूँ, मैं वाकई में ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। वो कहती नाटक करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया, तू जब से यहाँ पर आया ना तूने ढूंढने का एक बार भी यहाँ पे ट्राई नहीं मारा है, कभी यहाँ लेट रहा है कभी वहाँ पे लेट रहा है, यानी तूने वाकई में मुझे धोखा देने का डिसाइड किया। वेल मैंने पहले ही बहुत बंदे को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये डर जाते कि मैडम ऐसा यहाँ पे मत करो। डरते डरते यहाँ पे पीछे आता है, एक अनवारी से टकराता है, जैसे टकराता ना एक जार ऊपर रखा हुआ था, वो जार नीचे आके टूट जाता है, और जैसे टूटता है उसके अंदर एल्केमी की रेसिपी यहाँ पे देख के खुश हुआ, यही तो चाहिए। और माहौल यहाँ पे ऑकवर्ड सा हो जाता है भाई, हमारा मेकेट है भाई वो भी घबराया पड़ा, सामने सुबह एकदम सन्नाटे में यहाँ पे थी, इसकी फटी पड़ी की स्ट्रीट भाई अरे यार ये बुढ़ा हुई एल्डर आया नहीं यहाँ पे, पागल थे भाई, इतना कीमती आइटम जार में डाल के ऊपर ऐसा कौन रखता है, नीचे यहाँ पर आ गया, अगर उसके हाथ में यहाँ पे लग जाएगा तो पक्का मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी, या फिर मेरी जान निकाल के पहले यहाँ पे ले लेगी। ओ माय गॉड गया गया गया, इसके पास यहाँ पे बढ़ रही थी, इसकी और फटी पड़ी थी, लेकिन पास में आके यहाँ पे गले लगा ली थी, कहती यस यार तो वाकई मेरे लिए लकी चार में जब तक तेरे साथ मिलकर काम करूंगी हाँ मेरा लक अच्छा रहेगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे मालूम है तू पूरा यहाँ पे सब नाटक कर देना जैसे तुझे मिला नहीं, मुझे मालूम है तू मुझे यहाँ पे धोखा दे नहीं सकता, वाकई में भाई तुझे मालूम है कैसे यहाँ पे नाटक करते, यहाँ तक कि मैं भी इंप्रेस हो गई। ये भी कहता है वेल आप जब तक खुश हो जब तक ठीक हो, मनी मन पूरा गुस्सा किया जा रहा है कि अरे यार इसका मीनी के हाथ में लग गया, उसका मीनी के हाथ में लग गया, यानी इसको मिल गया और इसको मिल गया, तो जो मुझे टेक्निक यहाँ पे मिलने रहा था वो टेक्निक यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो क्या करूँ भाई, सब तो यहाँ पे नुकसान हो गया। लेकिन एक सेकंड एक बात मैंने नोटिस किया, इसका जो पावर है ना मुझे ऐसे बहुत ही कम लग रहा है, इसने ढेर सारी बॉडीगार्ड को जान से मारा ना, तो पक्का बॉडीगार्ड के साथ फाइट करते करते ये यहाँ पे थक चुकी रहेगी, तो काफी अच्छा मौका शायद मुझे अटैक करके इसकी जान यहाँ पे निकाल लेनी चाहिए, इसलिए काफी डरावने से मोड में पीछे से बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन इनके बीच में कोई और अटैक यहाँ पे कर देता है, और कोई और अटैक करने यहाँ पे कोई नहीं, बल्कि खुद एल्डर आया नहीं यहाँ पे था, एल्डर आता है और आते कहते हैं किसकी हिम्मत हुई जो कि भाई मेरे सीक्रेट कमरे में घुस के भाई मेरे सीक्रेट रेसिपी यहाँ पे चुराने की कोशिश करे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, तो चैप्टर खत्म हो चुका तो वीडियो भी खत्म करना चाहूंगा, लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगा कितना 1500 पूरा कर सकते हो यार, कर दो, ज्यादा नहीं होते, पूरा कर दो। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डर आने यहाँ पे आता है, अटैक करके ना वापस अपना रेसिपी ले लेता है, सामने से देखते भाई ये लड़की हिल जाती, कहती अरे एल्डर आयन आप यहाँ पे कब वापस आ गए। वो कहता कब से, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे था, जब मैं पिछले यहाँ पर आया था ना उस समय मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ चुका था तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों में दाल में मुझे काला लग ही रहा था, मैंने बहुत सारे मेंबर्स को बोला भाई मेरा ये काम करो मेरा वो काम करो, लेकिन जल्दी कोई यहाँ पे तैयार होता नहीं, लेकिन भाई तू तो हमेशा यहाँ पे तैयार हो जाती है। उसी समय से शक हो गया था कि यहाँ पे तू पक्का भी मेरे किसी इंपॉर्टेंट चीज के पीछे पड़ी थी, और देख भाई आज मैंने तुझे रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ लिया, तू साले कम्युनिटी फेडी सेट के बंदी बचे कि नहीं, और ले भाई मर जा, और यहाँ पे अटैक कर देता, लेकिन अटैक को जैसे जैसे डॉज कर लेती है। मनी मत सोची शीट भाई मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, इसने काफी अच्छे से यहाँ पे जाल फैला दिया और मुझे जाल में यहाँ पे फंस भी गई, और मैंने ना बॉडी गार्ड्स वगैरह को मारने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दिया, और अभी के लिए मेरी बॉडी में उतनी पावर नहीं बची है कि इसके साथ में मुकाबला करके जीत जाऊंगी, यानी कि इसके साथ मुकाबला की मैं वाकई में मर जाऊंगी, तो इसके साथ अभी मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे भागना पड़ेगा, यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा, जैसे पावर रिस्टोर हो जाएगा कभी बाद में अच्छा मौका मिलेगा और तब जाके इसके ऊपर मैं यहाँ पे अटैक करूंगी। इसलिए खिड़की के पास आती है, ये कहती है साले बुढ़ाओ मैं अभी जा रही हूँ, जैसे अच्छा मौका मिलेगा ना मैं बदला लेने यहाँ पे वापस आऊंगी, इतना बोल के निकल जाती है। ये भी चला था रुक रुक तेरी माँ का रुक रुक, साले भाग गए। ये फेडी सेट वाले ना उनको भाई बहुत कमाल कमाल के टेक्निक आती है जिससे भाई साले भाग के निकल जाते हैं, वरना यार आज वाकई में बच नहीं पाती। दूसरी ओर हमारे मेकेटर हैं वो भी नाटक करते कि अरे बाप रे यार मेरे तो भाई बैंड ही बच गई, एल्डर आयन भाई आप सही टाइम पे यहाँ पे आ गए यार, उस कमीनी को रोकने के चक्कर में ना मेरी ही बैंड बजाती, वो कमीनी मेरी यहाँ पे जान ही निकाल लेती, लेकिन आप सही टाइम पे आ गए और सही टाइम पे आने के बाद ना आपने मेरी यहाँ पे जान बचा ली। जो सोलते एल्डर कान कहते एक से जान बचा ली, तू उसको रोक रहा था, मुझे ऐसा क्यों लगता तू रोक नहीं रहा था, बल्कि तू उसके साथ मिलकर भाई काम कर रहा था, उसको चोरी करने में तू ही तो मदद कर रहा था। और डिटेल में पूछे बता भाई एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ क्या था, पूरी कहानियां भी बताता है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर देता है कि यहाँ पे कम्युनिटी उसने मुझे डराया धमकाया जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया, मैं तो उसको रोकना चाहता था, इसी वैसे ही तू भी विश्वास करे था। अच्छा इसी बात है क्या, तो उसने क्या बोला तुझे अपने पति से ज्यादा प्यार देगी, सबसे पहले तो सिंगल यहाँ पर है, तुझे बस यहाँ पे बुद्धू ही बनाना चाहती थी। ये भी खुशियां भाई मैंने क्या नाटक कर दिया, उस कमीनी के सामने भी नाटक किया, उसको लगता भी मैं उसको सपोर्ट करूँ, इसके सामने भी नाटक कर दिया कि जैसे भाई इसको भी सपोर्ट करूँ जबकि मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूँ। और उसका दे दो यार मुझे, फिर जो यहाँ पे एल्डर चलाता है तो यहाँ पे मेरा मुँह क्या दिख रहा है, जाके यहाँ पे सो जा, फिर चला जाता है। और रास्ते में भाई जो टेक्निक मिला था ना कि यहाँ पे उसकी मदद यहाँ पे मत करना, तू मदद नहीं करोगे तुम्हें कमाल के यहाँ पे भाई 100 टेक्निक मिलेगी, तो 100 टेक्निक इसको अभी मिल जाती है। ये भी खुशियां भाई मजा आ गया।
गया, लेकिन जो स्वॉर्ड टेक्निक मिली थी ना वो लॉजिकली कोई स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पे नहीं थी, बल्कि एक मैजिकल स्पेल था जो कि ना स्वॉर्ड जैसे यहाँ पे काम आता है। मतलब यार वो हमें मालूम चलेगा 2 साल बाद यहाँ पे शिंशी होता है अपने हाथों से ना लकड़ी काट रहा था उसी मैजिक स्पेल की मदद से। हाँ भाई इसका थोड़ा है ना लकड़ी वगैरह जो भी तलवार से जो काम यहाँ पे करते हो ना, लकड़ी सब्जी वगैरह काटने के लिए बहुत काम आएगा, आदमी वगैरह काटने के लिए शायद यहाँ पे ज़्यादा काम ना है। ये भी कहता है चलो यार एक हिसाब से यहाँ पे ठीक है, नॉट बैड, उतना यहाँ पे बुरा नहीं है। 2 साल तक कल्टीवेशन करते करते क्यूआर फनी स्टेज के नोवेल लेवल पे यहाँ पे पहुंच जाता है और पहुंचे तो यहाँ पे खुश है। चलो भाई काफ़ी बढ़िया। और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था जैसे क्यूआर फनी स्टेज के नोवेल लेवल पे चल जाऊंगा ना, उसके बाद ये जगह छोड़ के बाहर साइड जाकर बाहर साइड यहाँ पे अपना कल्टीवेशन चालू कर दूंगा। वहाँ पे जाने का टाइम आ चुका है। टोटल 6 स्पीचर उठते जिसमें से ना 4 के स्पीचर ने जी आसपास यहाँ पे मौजूद है, इसलिए वो चारों के इसने अच्छे से कल्टीवेशन कर लिया। लेकिन लाइटनिंग और फायर का यहाँ पे मौजूद नहीं था, जिस चक्कर में उसको यहाँ पे कर बिल्कुल नहीं पाया। और नोवेल लेवल पे यानी क्यूआर फनी स्टेज के नोवेल लेवल पे आने के बाद ही कर सकता है, इसलिए भाई सोचा है कि अभी यहाँ से निकलता हूँ, उसके बाद से और अच्छे सेटिंग करके जो अगला स्टेज यहाँ पे रहता है ना क्यूआर फनी स्टेज के बाद, जिसको फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज कहा जाता है, वहाँ तक भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचना है। और जाने के लिए अगर बीच में एल्डर आयन भी आकर रोकेगा ना तो भी आराम से मैं उसके हाथों से निकल सकता हूँ, वो भी मेरी बढ़ नहीं बजा पाएगा। कुछ बुढ़ाओ लोग यहाँ पे बातचीत करके भाई सुना एल्डर है ना फिर से जगह छोड़ के ना बाहर सारे यहाँ पे गए अपना कल्टीवेशन करने के लिए, कल्टीवेशन करके अपना पावर प्लस अपनी लाइफ जो उम्र है ना उम्र यहाँ पे बढ़ाने के लिए। ये भी बातें सुनता है समझ आता है यहाँ पे कुछ सालों से बार बार लंबे समय के लिए वो बाहर चल जाता है, फिर काफ़ी सालों बाद यहाँ पे वापस आता है कि भाई ये जो जगह ना कल्टीवेशन के लिए उतना बढ़िया यहाँ पे नहीं है। जिस जगह में जो एल्डर है ना भाई क्यूआर फानी स्टेज के 7वें लेवल पे अटका पड़ा था, प्लस वो जो लड़की थी वो लड़की भी क्यूआर फानी स्टेज के 7वें लेवल पे अटकी थी। भाई यहाँ पे तुम मुझसे ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मुझे भी यहाँ से जाके बाहर निकल के बाहर अपना कल्टीवेशन करना है। तो यहाँ पे अगले दिन निकल जाता। ये कहते गुड बाय 20 साल टोटल, आज मैं 20 साल के यहाँ पे हो चुका हूँ, 20 साल से जगह पे रहता, थोड़ा सा याद आएगा लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज से मेरी एक नई जिंदगी यहाँ पे चालू होनी। और वहाँ से निकलने के बाद है ना सेट यहाँ पे सबसे बढ़िया जगह रहेगा तुम्हारी कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए सेट में आ जाता है। और किसी का सेट नहीं बल्कि एल्डर है जो सेट के यहाँ पे मेंबर था ना प्योर जेड, जिस सेट के यहाँ पे नाम है उस सेट में यहाँ पे आता। ये सोचते हैं यहाँ पे ये सेट के बारे में मैंने बहुत सुना है, यहीं पे जाके एडमिशन ले लेता हूँ, बस हल्का से यहाँ पे टेंशन है। जो अगर एल्डर है सामने यहाँ पर आ गया, उसने मुझे देखा और देखते पहचान लिया, तब जाकर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। भाई नहीं आऊँगा उसके सामने बढ़िया ना। तो सेट में जैसे जाता था बॉडी गार्ड यहाँ पे खड़े थे, बॉडी गार्ड यहाँ पे रोकते हो, कहते भाई ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो भाई, आपका पास यहाँ पे दिखाओ तभी जाके परमिशन मिलेगी। जो सोचता ये कहता भाई पास कैसा पास, देखो मैं सबसे पहले बात ना इस सेट का मेंबर हुई नहीं, इसलिए इस सेट का पास मेरे पास यहाँ पे नहीं है। एक मतलब लोनली कल्टीवेटर हूँ, बिना किसी सेट का मेंबर नहीं हूँ, और इसके क्या बोलते हैं क्यूआर फानी स्टेज के नोवेल लेवल पे जा चुका हूँ और सेट का मेंबर यहाँ पे बनने आया हूँ। जो सुनते बॉडी गार्ड हिल जाते क्या क्यूआर फानी स्टेज के 7वें लेवल पर मानना पड़ेगा भाई साहब आओ, लेकिन एक से उससे पहले भाई जाके हमें अपने वार्डन को बताना पड़ेगा। तो वार्डन खुद आ जाता है और कहते रहने दो भाई बताने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैसे कि मैंने सुना लड़के तुमने क्या बोला क्यूआर फानी स्टेज के नोवेल लेवल पर, वाह इतने कम उम्र में वाकई में काफ़ी बड़ी बात है। हाँ तो भाई लेकिन पहले अपना थोड़ा सा पावर यहाँ पे दिखाओ ताकि मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर सकूँ। क्या ना कुछ समय से हमारा सेट पहले जो फेडी सेट है भाई बहुत ही बड़े हम लोग दुश्मन बन चुके, और वो उनके बंदे भाई ऐसे रूप बदल के बार बार आते रहते हैं हमारे बीच में रहने के लिए, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई समझ रहे हो ना तुम्हारा पावर, बस यहाँ पे चेक करके कंफर्म करना चाहता हूँ, वो दिखा सकते हो ना। वो भी कहता हाँ दिखा सकता हूँ अपना पावर एक्टिवेट करता है और बाजू में एक बहुत बड़ा पत्थर था उस पर अटैक करता है, जो देख के बंदे लोग हिल जाते हैं, अरे बाप रे भाई, अरे बाप रे भाई इसका पावर है क्यूआर फनी स्टेज के नोवेल लेवल से भी हल्का सा ज़्यादा ही लगता है। यहाँ पे जो वार्डन था ना और देखते मनी मन सोचता हुआ इसका पावर भी है काफ़ी बढ़िया, प्लस इसमें जो अटैक है उसके ना कोई सौ अटैक नहीं बल्कि किसी टाइप का यहाँ पे मैजिक अटैक लग रहा है, जो कि थोड़ा सा मतलब समझो ना। और प्लस इसलिए अटैक करने को इसलिए इसने कहा था कि भाई जो फेडी सेक्टर बने होते हैं ना उनका स्पिरिचुअल एनर्जी ना अंदर काफ़ी लो रहती है, लेकिन इससे जो अटैक है ना वो कोई लो नहीं बल्कि बहुत ही हाई यहाँ पे लग रहा है। ये यानी उनके सेट का मेंबर तो नहीं है, तो कहता आओ बचाओ। जो सेट यहाँ पे ना इनर सेट और आउटर सेट में यहाँ पे डिवाइड रहता है, और आज से ना तुम ऑफिशियली आउटर सेट के मेंबर यहाँ पे बन चुके हो। ये भी कहता है थैंक यू, और स्टेशन करवाने के अंदर लेके चलता है। तब ये कहता है ओके ठीक है, मुझे भाई कुछ सवालों के यहाँ पे जवाब दो। सबसे पहली बात है ना ये आउटर सेट में टोटल कितने मेंबर है, और आउटर सेट से तुम अपना डेवलपमेंट करके इनर सेट के एरिया मतलब इनर सेट के मेंबर कैसे बनते हो। जो शुद्ध वार्डन यहाँ पे बताता है टोटल 2000 से ज्यादा हम लोग भाई ये आउटर सेट के यहाँ पे मेंबर है, हाँ 2000 से ज्यादा। और तुम्हें अगर इनर सेट के यहाँ पे मेंबर बने तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग जो स्टेज यहाँ पे रहता है ना क्यूआर फनी स्टेज के ऊपर वाला, तुम्हें उसके ऊपर यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जाने में बंदों की फट के हाथ में आ जाती है, इसलिए बहुत ही कम बंदे यहाँ पे जा पाते हैं। और जाने के यहाँ पे चांसेस आता है 3 साल में एक बार हमारा सेट एक छोटा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे अरेंज करता है, जिसमें आउटर सेट के जो मेंबर्स है ना कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं। जो टॉप 3 सबसे बेस्ट यहाँ पे रहते हैं ना, जो टॉप 3 विनर नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 वाले को उनको फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का पिल मिलता है। वो पिल अगर तुम खाओगे और तुम यहाँ पे क्यूआर फाइन स्टेज के अगर नोवेल लेवल पर हो ना तो खाते हुए तुम्हारा लेवल अप होगा और डायरेक्ट तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो यही बात है, इसलिए बंदे कॉम्पिटिशन करते
थे, जो जीतने वाले यहाँ पे चल जाते हैं और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बातचीत बेसिकली यहाँ पे चालू था। अपना मेकेट हैन सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। एक और सवाल यहाँ पूछता है, जो इनर सेट बेसिकली ना, इनर सेट के अंदर भाई टोटल कितने मेंबर है। जो सुनते ये कहता है वेल इनर सेट के अंदर टोटल कितने मेंबर है, उसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि जो इनर सेट है ना, एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड है भाई, जो ऐसे क्रिएट किया जाता है कल्टिवेशन पावर से, उसके अंदर लोकेट यहाँ पे कहता है। इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, हम आउटर साइड वाले बंदे को यहाँ पे कोई आइडिया भी नहीं पड़ता। जो सुनते हैं बोलते क्या बात करो, सच्ची में इतना कमाल का क्या, वाकई में लगता है आपका सेट तो बड़ा कमाल का है। ये कहते हैं यस हमारा सेट बहुत ही कमाल का, हमारे देश का ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेस्ट सेट यहाँ पर है। ये भी कहते हैं वो सारी बातें यहाँ पे ठीक है। क्या ये सेट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके भी हम कल्टीवेशन कर सके, जहाँ पे बेसिकली ये मिले भाई फायर वाला स्पीचोन है जी, प्लस थंडर का स्पीचोन है जी। जो सुनते ये भी कहता है आउटर सेट में तो बेसिकली ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसका मिलेगा। मनी मन सोचते एक सेकंड, ये भाई ठंडा वाले यहाँ पे काय को पूछ क्या इसके पास यहाँ पे ठंडा का स्पीचर उठे, ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है। यहाँ पे कहते हो सदेक भाई हमारे आउटर सेट में तो नहीं है, लेकिन जो इनर सेट है ना, इनर सेट में हो सकता है अगर वाकई में तुझे ऐसे जगह पे जाके कल्टीवेशन करना है और वाकई में तेरे पास अगर ठंडा वाले स्पीचर रूट है ना, एल्डर लोग से जाके हमें बातचीत कर सकते हैं भाई। एल्डर लोग देखेंगे हाँ भाई तेरे पास इतना कमाल का रेयर है, तो तेरे लिए भाई एक मौका यहाँ पे आ जाएगा और तू इनर सेट में जाने का तुझे परमिशन भी मिल सकता है। जो सुनता ये भी सुनता अच्छा भाई ठंडा वाला इतना रेयर होता है क्या, इसलिए अपना पावर यहाँ पे दिखाता है और कहता है भाई साहब मेरे पास वाकई में, तो भाई मैं तो जाके डायरेक्ट एल्डर से बातचीत नहीं कर सकता, तो मेरी मदद कर दो यार बातचीत करवाने में, और अगर तुमने ऐसा करवा दिया तुम्हारा एहसान में जिंदगी में कभी भी भूलने वाला नहीं। वो कहता कोई बात नहीं, मैं आराम से जाऊंगा, मैं जाके एल्डर्स को बताऊंगा, तुझे भाई पक्का यहाँ पे देखने इनर सेट में परमिशन जाने का मिल जाएगा। ये भी कहता फिर तो थैंक यू, वो भी बोलता है नो प्रॉब्लम। उसके बाद से यहाँ पे लेके जाता है वो एल्डर, बेसिकली बूढ़ा एल्डर जिसका काम है बंदों को भाई एडमिशन देने का। सेट में जाता है वो वार्डन बताता है ओके ठीक है भाई, हैंड नाम का एक बंदा है जो कि यहाँ पे क्यूआर फनी स्टेज के 9वें लेवल पर है, हमारे सेट का यहाँ पे मेंबर बनना चाहता है। तो वो भी कहता है हाँ तो भाई आ जाओ भाई, जो भी प्रोसेस यहाँ पे रहता है प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद से आउटर डिसाइपल यहाँ पे बन जाएगा, यानी आउटर सेट का मेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर देख रहा था ना हैन, उसको बुढ़ाओ को, वो भी सोचता है बुढ़ाओ का पावर कितना यहाँ पे हो सकता है। इस बुढ़ाओ ने कहा भाई ये मेरा स्पीचर रूट यहाँ पे चेक करेगा, मेरा स्पीचर रूट यहाँ पे कैसा है, मैं इसका पावर देख नहीं सकता, लेकिन इसने चेक किया तो इसको दिख जाएगा। और मेरे पास टोटल एक नहीं बल्कि 6 स्पीचर रूट है भाई, 6 के 6 यहाँ पर है। अगर ये बात इसको यहाँ पे मालूम चल गया तो भाई हो सकता है बवाल यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिएट हो जाए, जो मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता, मैं लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। इसलिए भाई सिस्टम कुछ तो मेरी यहाँ पे मदद कर दे। दूसरे जो वार्डन है बुढ़ाओ को समझाते कि अरे बाप रे आपको मालूम है इसका कौन सा स्पीचर रूट है, भाई ठंडा स्पीचर रूट है। जो सुनते बुढ़ाओ भी हिल जाता कहते हैं क्या बात करे सच्ची में, ओ ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है। अरे बच्चा सर हमें भी दिखा दो। और आई डोंट नो यहाँ पे है क्या करा था, थंडर फायर और वाइंड, ये तीनों का तीनों स्पीचर रूट भाई दिख जाता है। तो ये भी देख के हिल जाते अरे बाप रे, एक नहीं बल्कि यहाँ पे 3 है। ये तो सुपर जीनियस लॉन्ड है यहाँ पर है, और इसको ढेर सारे आइटम यहाँ पे दे दिए जाते हैं, स्पेस बैग, साथ ही में क्रिस्टल स्टोन, साथ ही में जो भी कल्टीवेशन के रिसोर्सेस है ना ढेर सारे इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ले भाई तू जीनियस लॉन्ड है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिजर्व करता है। टेंशन मतलब हमने तेरे बारे में जो हमारे ग्रैंड एल्डर है ना, हमने ग्रैंड एल्डर को बता दिया बहुत जल्दी आएंगे, तुझे अपने साथ है ना इनर सेट में भाई यू लेके चल जाएंगे। ये भी कहता ओके थैंक यू, वो लोग चल जाते हैं। ये भी सोचता हुआ जैसे इनको भाई मेरे 3 स्पीचर रूट के बारे में मालूम चला, ये लोग तो इटली भाई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे। तो बस भगवान से दुआ करता हूँ ये ट्रीटमेंट के चक्कर में जो कल्टीवेशन है ना, मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। और उसके बुढ़ो ने इसको एक कमरे में लेके जाता है, उस कमरे के आसपास यहाँ पे ढेर सारी स्पीचर ने जी मौजूद थी भाई फायर वाली, इसको यही तो चाहिए ठंडा, और फायर का ठंडा के यहाँ पे नहीं मिल सकता, लेकिन फायर का मिल जाता है। ये भी कहता है चलो थैंक यू, जब तक ग्रैंड एल्डर यहाँ पे नहीं आ जाते मैं आराम से बैठ के अपना यहाँ पे कल्टीवेशन करता हूँ। तो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पे किए पड़ो हमें थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है। देखो कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत बोले तो बहुत ही मुश्किल। और जो बंदा खाली एक ही स्पीचर रहता है, एक ही चीज का ट्रेनिंग यहाँ पे करता है ना, तो उसको लेवल अप करने में थोड़ा सा कम मेहनत यहाँ पे लगता है। लेकिन जिस बंदे के पास एक से ज्यादा पावर है उसको लेवल अप करने में मुश्किल होता है। प्लस हैंड जैसे बंदे के जैसा यानी 6 स्पीचर रूट रहेगा तब तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन इसका जो स्पीचर रूट ना काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का चीज चक्कर में इसको उतना टाइम भी यहाँ पे नहीं लगेगा जितना टाइम नॉर्मली बंदे को लगता है। और इसने भाई अपना पूरा ध्यान अभी कल्टीवेशन पे लगा दिया है कि भाई इसको अपनी जिंदगी यहाँ पे बढ़ाना है और अपनी जिंदगी यहाँ पे काफी लंबी कर देना है। जैसे इसने सिस्टम देखा था ना पहली बार, उसके दिमाग में कल्टीवेशन के बारे में जैसे आइडिया आया, उसको ये मालूम चला कि यहाँ पे कल्टीवेशन से उम्र भी बढ़ती है। तो मेन इसका फोकस भाई अपनी उम्र बढ़ाने पे लग गया कि भाई इसकी जो पुरानी जिंदगी थी ना, पुरानी जिंदगी में ये 21 साल का था तब इसकी यहाँ पे मौत हो गई थी। इसके अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, फिर बीमारी लग गया, बीमारी से यहाँ पे मर गया, जो कि हमने देखा था एपिसोड 1 के अंदर। इसलिए इस वाइस ने डिसाइड कर लिया सुंदर लड़की नहीं मिलेगी चलेगा, ज्यादा दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे
चलेगा, लेकिन मुझे जिंदा रहना है, जितना लंबे समय हो सके उतना लंबे समय तक मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है। टोटल ऐसे करते करते 6 महीना यहाँ पे गुजर जाता है, यानी आधा साल गुजर जाता है। वार्डन आता है, अब आते यहाँ पे कहते हैं सॉरी यार थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा क्या मतलब 6 महीने टाइम लग गया, लेकिन एल्डर यहाँ पे फाइनली आ गए। और जैसे हैन को देखते ना, देखते हिल जाते, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 6 महीने तो लगातार ना इसी काम में बैठ के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करा था, और यहाँ से बिल्कुल हीरा नहीं, कि भाई जो तेरा ऑरा ना, तेरा ऑरा पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना, अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दिया रहता है, जिस चक्कर में उसको भी नहीं मालूम चला भी आधा साल यहाँ पे गुजर चुका है। ये भी कहते हैं आधा साल गुजर गया, वाह। उसके बाद से यहाँ पे जाता है एल्डर से मिलने के लिए, और जो बुढ़ो यहाँ पे था एडमिशन लेने वाला, वो भी देखता कहता है वो यार इसका जो है ना भाई फायर का ये पावर भाई वो तो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लगता भी इसने दवा के यहाँ पे ट्रेनिंग किया है। वो कहता भी है वार्डन के हाँ 6 में तक भाई अपने कमरे में बैठ के खाली ट्रेनिंग कर रहा था, बाहर यहाँ पे बिल्कुल भी निकला नहीं है। जो ग्रैंड एल्डर यहाँ पे था मोटा सा था, इसको देखता और देखते कहता वाह यार तेरे अंदर से भी कमाल का जोश जुनून जज्बा यहाँ पे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। तो वाकई में हमारे सेट का जो इनर डिसाइपल रहते हैं ना, उसमें जो इलाइट मेंबर्स है ना भाई, तो इलाइट मेंबर बनने तक यहाँ पे लायक है भाई। वो भी कहता है ना यार कुछ ज्यादा ही आप मेरी तारीफ करें, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। मोटा बोलता हाँ हाँ हाँ, पहले मेरी पूरी तो बात यहाँ पे सुन लो। सबसे पहली बात जो हमारा सेट है ना, उसके जो इनर सेट है ना, इनर सेट टोटल यहाँ पे 18 पिक्स में यहाँ पे डिवाइड है, और 18 पिक्स में ना टोटल 18 यहाँ पे अलग अलग एल्डर है। तुझे वाकई में अगर वहाँ का मेंबर बने ना, तुझे किसी एक एल्डर को भी अपना टीचर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी अपना मास्टर बनाना पड़ेगा। और तू नहीं बना सकता, वो लोग वैसे तुझे बनाएंगे, तुझे देखेंगे, तुझे चूज करेंगे कि हाँ भाई तू बढ़िया है या नहीं। अगर 18 में से किसी एक ने भी बना लिया तो उनको अंडर में रख के उनका डिसाइपल यानी उनका स्टूडेंट बन के रह सकता है और आराम से मेंबर बन जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया कि हाँ भाई नहीं बनाना, और सबने मना कर दिया, तो तेरे पास बस एक ही रास्ता बचेगा। आउटर सेट में जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में भाई पार्टिसिपेट करने का, अपना पावर मतलब जीतने के बाद ना फिर वहां से लेके फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे जाके फिर आ सकता है, बस यही रास्ता बचा है। तो क्या करेगा अभी, चल के मेरे साथ चेक करेगा ना कौन तुझे लेना चाहता कौन नहीं। ये बोलता ऑफकोर्स मैं आपके साथ यहाँ पे जाने को तैयार हूँ। तो आराम से उसके साथ बैठता है और उड़ते हुए यहाँ पे निकल जाता है। एक बहुत ही बड़ा बोतल था, उसके ऊपर बैठ के उड़ते हुए निकलता है। तो ग्रैंड एल्डर कहता है ओके ठीक है। एक और बात यहाँ पे बता दूँ, जो 18 अलग अलग एल्डर्स है ना, अलग अलग एल्डर्स के यहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटीज भी बेसिकली है। कोई यहाँ पे गुस्से वाला है, कोई काफी यहाँ पे प्यारा, कोई काम है ना हर काम यहाँ पे सोच समझ करता है, और कोई हमेशा यहाँ पे मिशन में रहता है। तुझे किस टाइप का यहाँ पे मास्टर पसंद है? जो सुन दे कहता है वेल मुझे ऐसा मास्टर पसंद है जो कि कोई काम है ना सोच समझ के करता है, जल्दबाजी किसी काम में भी नहीं। क्योंकि भाई मुझे ना सब भीड़ बड़े एरिया में ज्यादा रहना पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा हाई प्रोफाइल भी रहना पसंद नहीं है, बस यार लोगों से दूरी रहना मुझे पसंद है। जो सुन दे यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर ना मुस्कुराते हुए इसकी और यहाँ पे देखता है और कहता है अच्छा इस हिसाब से जो जेड शीडन पिक है ना, वो पिक तेरे सबसे बढ़िया रहेगा भाई, चल भाई तुझे पसंद आएगा। और इतना बोलते स्पीड बढ़ाता है और निकल जाता है, और चैप्टर यहीं पे खत्म। इस वीडियो पे मैं 1500 लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ, प्लीज गाइस पूरा कर दो और इंतजार करो भाई, अगला एपिसोड आ जाएगा, डोंट वरी। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर था हैन को लेके जा रहा था, रास्ते में इसका ध्यान जाता है पक्षी को जिसका साइज बहुत बड़ा था। ये भी देखता अरे बाप रे कितना ज्यादा बड़ा है। उतने में फाइनली भाई उस माउंटेन के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस माउंटेन के ऊपर भाई इनका इनर सेट सिचुएटेड था। देखते कहता वाह यार इसे कहते हैं ना भाई मजा आ गया। ये इसका दिल तो एकदम गार्डन हो जाता है कि वाह ये तो वाकई में पक्षियों से भी बहुत ही बड़ा है। उसके बाद है ना अंदर साइड जैसे जाते हैं ढेर सारे कल्टिवेटर थे इसी सेट के मेंबर्स, वो स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ पे उड़ रहे थे। देख के जलन होती है यार वो तो स्वॉर्ड के ऊपर उड़ रहे। ग्रैंड एल्डर कहता है कोई बात नहीं, तुझे जलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तू मेंबर बन जाएगा ना तो उसमें एक सेकंड टेस्ट यहाँ पे होता है। वो टेस्ट में यहाँ पे सिखाया जाता है बंदों को कि यहाँ पे तलवार पे कैसे उड़ते हैं। तू जैसे मेंबर बनेगा तुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। वो देख ध्यान से वो हॉल है ना, वो हॉल में जाने का, तो जाने के बाद तुझे यहाँ पे मिशन मिलेगा। अगर तूने वो मिशन किया तुझे तेरी सैलरी यहाँ पे मिलेगी, यानी पैसे वगैरह मिलेंगे। और तू पैसों का भाई एक्सचेंज भी कर सकता है। ऐसा बोल सकते नहीं भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई और आइटम चाहिए, तो पैसों के बराबर कोई कीमती आइटम तुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी कहता है वाह यार मतलब मानना पड़ेगा, मैंने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट इस सेट को यहाँ पे कर दिया था। जैसा मैंने ड्रामास के अंदर मानुअस के अंदर पढ़े थे ये सेट वगैरह तो उससे भी यहाँ पे बड़े हो गए। जो सुनते ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कंफ्यूज की भाई ड्रामास मानुअस ये क्या होता है यार, इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना। एक वेल कुछ भी नहीं होता, तभी इसका बैलेंस खराब होता, गिरने वाला था। ग्रैंड एल्डर रोक लेता, कहता भी संभाल के भाई यहाँ से गिरना मत, बाई चांस तू यहाँ से गिरा ना, गिरने के बाद तेरी मौत हो जाएगी, भले तू की वारी फाइनिंग स्टेज के नोवेल लेवल पर हो या ना हो। और उसके बाद से जो शीरेन पिक था भाई जहाँ जाने के बारे में ग्रैंड एल्डर ने कहा था कि अभी ये तेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बाहर साढ़े पहुंच जाते। बाहर से ये देखते कहते अरे यार ये तो काफी ज्यादा बेकार है ऐसा लग रहा है। और आपने अभी बताया जो भी यहाँ पे टोटल 18 पिक्स आते हैं ना, 18 पिक्स में से सबसे बेकार इसको यहाँ पे माना जाता है और बहुत ही कम बंदे यहाँ पर है। ये भी कहते हाँ ये तूने ठीक बोला। और सबसे कम मेंबर भी यहीं पर आते हैं। और इसके पीछे का भी एक रीजन है, बिना किसी रीजन का ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। इनकी जो मास्टर ना भाई ये मतलब ये पिक के जो यहाँ पे मेन मास्टर है, मेन एल्डर जो तुम कह सकते हो, उनका नाम यहाँ पे शुआन है। उनका जो पावर है ना, उनका पावर बहुत ही ऐसा अजीब है। वो कौन से लेवल पर है, कैसा यहाँ पे पावर यूज करती है उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। और दुनिया के में सामने बिल्कुल
जल्दी आती नहीं है, आराम से सबसे अलग होकर सेकुलेशन में यानी सबसे अलग होकर ऐसा कल्टीवेशन करती है, इसलिए उनके बारे में बंदों को ज़्यादा मालूम ही नहीं। प्लस उनके जो भी ऐसे मेंबर्स जो भी स्टूडेंट्स ना, उनको आपस में प्यार करने भी देती नहीं, खाली यहाँ पे दोस्ती करने का, साथी बनने का और यहाँ पे काम करने का और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे खाली करने का, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। जिस चक्कर में ढेर सारे बंदे यहाँ पे आना पसंद ही नहीं करते और जिस चक्कर में ये जगह बेकार होते गया और सबसे कम मेंबर यहीं पर आते। देखो भाई एक बार यहाँ पे सोच लो, वाकई में जो सुन देगा तो भाई क्या सोचना भाई, मैं तो तैयार हूँ, अगर ये सारी बात सच है तो भाई मैं इसी में जान चाहूँगा। ये भाई पिक मेरे लिए यहाँ पे बने, मनी मन खुश है, यही तो मुझे चाहिए था। मुझे वाकई में जिंदगी में और कोई आलतू फालतू आदमी नहीं चाहिए जो मुझे आकर डिस्टर्ब करे, ताकि भाई अपने कल्टीवेशन पे मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे सकूँ। उसके बाद से भाई पिक के अंदर यहाँ पे जाते हैं। पिक की जो मेन मास्टर थी भाई वो आगे अपने सिंहासन में बैठी हुई थी। ग्रैंडा कहती बेल इनसे मिलो भाई, इनका नाम है हैन, ये क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पर है और 3 स्पीचर रूट है भाई इनके पास, जिसमें से ना जो रेयर आता है ना ठंडा वाला भी है, यानी वाकई में कमाल के। और आपकी पिक के मेंबर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो आप आज्ञा दें। तो सामने से जो मास्टर यहाँ पे थी, अरे यार बड़ी सुंदर मुझे लग रही है, ये यहाँ पे कहती ओके वेल हैन तुम्हारा नाम है, तो वाकई में दुनिया जमाने से एकदम अलग हो कि खाली चुपचाप अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देने का तैयार हो ना, अगर हो तो भाई तुम हमारे मेंबर यहाँ पे बन सकते हो, कोई फालतू काम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता। और तभी बाजू से एक लड़की की आवाज आती है, ये कहते चलो फाइनली लंबे समय बाद मेरा एक जूनियर आने वाला है। ये भी देखता भाई कौन है, तो ये सेट की मतलब इस पीक की पहले से मेंबर थी जो इसकी सीनियर लगेगी, चांग यू जिसका यहाँ पे नाम था। उसके बारे में यहाँ पे रिलेशनशिप चेक करता है, तब मालूम चलता है भाई आपकी सीनियर यहाँ पे लगी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के 2nd लेवल पर है और इसका फेवरेटी लेवल है ना यहाँ पे 2 स्टार बेसिकली आपके खिलाफ, यानी भाई देखा जाए लॉजिकली तो भाई आपको हिट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करती, आपको ऐसा एडमायर करती है और आपको काफी ज्यादा हैंडसम यहाँ पे समझती है और इसका भी आपके अंदर ऐसा इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ये भी देखता क्या मतलब बस 2 ही स्टार भाई, कम से कम 4 या 5 स्टार तो यहाँ पे होना चाहिए भाई, ये तो गलत बात है। कहता है यहाँ पे मास्टर से कि मास्टर श्वान डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, अगर मुझे कोई वाकई में कोई काम ना हो तो मैं आराम से 100 साल के कल्टीवेशन करने के लिए भाई चल जाऊंगा कमरे में और 100 साल तक यहाँ पे बाहर नहीं आऊंगा। जो सुनते ये सदमे में आ जाती है भाई, चांग यू कह रही यार ये तो 100 साल के लिए भाई अलग होने के बारे में बात कर रहा है। मैं यहाँ पे खुश हुआ कि यहाँ पे फाइनली एक जूनियर मेरा यहाँ पर आ गया। ये भी देखता है, नोटिस करता है कि अरे यार 1 स्टार यहाँ पे कम हो जाता है, पहले 2 स्टार था अब फेवरेट खाली 1 स्टार बचा था। ये भी सोचता है यार ये तो और स्टार यहाँ पे कम हो गया। और सामने से यदि वाह अच्छा लगता है तुम्हें कल्टीवेशन पे ध्यान देने में बहुत ही मजा आता है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 100 साल के जाने का बात तो नहीं करूंगी। तुम्हें कोई मैजिक वैजिक यहाँ पे आता है तो अटैक यहाँ पे करो मेरी और मैं चेक करना चाहती हूँ। और इसको तो मैजिक आता है भाई, स्वॉर्ड वाला जो कि हमने देखा था, वो भी कहता वेल मैं अटैक करने को तैयार हूँ। अटैक यहाँ पे कर देता है तो भी अटैक को बड़े आराम से यहाँ पे रोक लेती है। बेसिकली खाली टेस्ट यहाँ पे तो उसका पावर चेक करने के लिए काफी अच्छा पावर निकलता है। ये भी कहता वेल गुड नॉट बैड। ये चांग यू भी देखे खुश, अरे बाप रे भाई ये इतने कम पावर में भी इतना कुछ कर सकता है, मानना पड़ेगा काफी कमाल। और तभी इसका जो फेवरेट स्टार था ना वापस से बढ़ जाता है। चांग यू का पहले 2 से 1 हो गया था, 1 से वापस यहाँ पे 2 हो जाता है। प्लस ये जो मास्टर इसके नई यहाँ पे बनी ना शुआन जिसका नाम था, उसका भी 1 स्टार यहाँ पे फेवरेट ही आ जाता है। सिस्टम लिखा था वेल, तो आपके मास्टर भी भाई उसका भी फेवरेट ही 1 स्टार यहाँ पे हो गया। और ये भी आपका जो एटीट्यूड है ना भाई, एटीट्यूड का बहुत ज्यादा एडमायर यहाँ पे करती है। फिर सामने से कहती है नॉट बैड तुम्हारे यहाँ पे काफी बढ़िया था, क्या यही अटैक तुम्हें आता और कोई अटैक नहीं आता? ये कहता है वेल अभी के लिए तो मेरे के पास यही है और कुछ यहाँ पे नहीं आता। वो भी कहती है नॉट बैड तुम यहाँ पे रुको आराम से सीख सकते हो, यानी भाई मेरी ओर से तो पूरा परमिशन है, तुम आके यहाँ पे मेंबर बन सकते हो। ये भी कहता है तो थैंक यू। उसके पीछे से ये जो था ना भाई क्या बोलते हैं भाई ग्रैंड लीडर, वो कहता है ओके सारा काम यहाँ पे हो चुका है तो मैं भी अब गया, बाय बाय, बाद में यहाँ पे मिलेंगे। एंड देन उसके बाद से जो थी ना भाई इसको घूर के देखने लग जाती है श्वान मास्टर। ये भी कंफ्यूज कह रही है यार ये ऐसे मुझे क्या घूर के देख रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पीछे से चांग यू यहाँ पे कहती है यार तुम उनके मतलब स्टूडेंट बन गए, अब से तुम्हारी मास्टर है, नमस्कार मास्टर, थैंक यू मास्टर, कुछ यहाँ पे बोलो। ये भी कहता है सॉरी यार मैं तो भूल गया, जोर से अपने घुटने पे आता चिल्लाता कह रहे थैंक यू मास्टर भाई, आई मीन नमस्कार मास्टर, मास्टर के यहाँ पे जाओ, मास्टर के बल्ले बल्ले आपसे ग्रेट यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये भी हिल जाती यार इतना 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 नहीं भाई, छोटा सा बस नमस्कार चाहिए था, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के इसने मतलब कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। चांग यू से यहाँ पे कहती है ओके ठीक है चांग यू तुम्हारा जो नए जूनियर बना ना, जूनियर को ले जाके इसको जो कमरा है ना इसका कमरा यहाँ पे दिखाओ, प्लस ना इनर सेट में फाइनली आ चुके रजिस्ट्रेशन करवा दो। वो भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है मास्टर हो जाएगा चलो मेरे साथ। वो भी कहता बस इतना ही यहाँ पे था। वो हाथ पकड़ के लेके जाती है और कहती क्या तुम्हें तलवार से यहाँ पे उड़ने आता है? कहता वेल अभी आया हूँ इसलिए मुझे नहीं आता, सीखना है। वो कहते कोई बात नहीं मुझे आता भाई, तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सकते हो, मैं तुम्हें अपने साथ उड़ा के लेके जाऊंगी। तो अपनी तलवार पे यहाँ पे उड़ा के लेके जाती है। इसकी यहाँ पे फड़ी पड़ी तो उसका कमर पकड़ा हुआ था। यहाँ पे कहती देखो भाई मेरा नाम यहाँ पे चांग यू है, ये सेट के आई मीन ये पिक में मेंबर थी जहाँ पे तुम अभी मेंबर बने हो और मैं तुम्हारी यहाँ पे सीनियर हूँ, इसलिए भाई तुम्हें मुझे आपसे यहाँ पे सीनियर बोलना पड़ेगा और मैं तुम्हें यहाँ पे जूनियर बोलूंगी, चलेगा ना? वो भी कहता हाँ चलेगा। ये भी कहती तुम नए यहाँ पर आए हो जिस चक्कर में तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, तो अगर तुम्हें कोई डाउट यहाँ पे हो ना मेरे पास आकर तुम पूछ सकते हो। ये भी कहता ओके ठीक है सीनियर मैं आ जाऊंगा, वो आपको भी मेरे से ऐसा कुछ काम है या फिर मुझसे अरे बाप रे डर लग रहा है, आई मीन आपको कुछ ऐसा ना तो भाई आ सकते हो, मैं भी आपके यहाँ पे पक्का भी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये मनी यहाँ पे बहुत ही खुश हुई कि अरे भाई अरे बंदा कितना प्यारा कितना स्वीट और कितना कमाल का यहाँ पर है भाई, मतलब वाकई में इसलिए कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी
भी ना इसको परेशान करने बिल्कुल दूंगी नहीं। 5 साल टोटल यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल से मैं किसी यहाँ पे जूनियर का इंतजार करी थी, लेकिन कोई जूनियर यहाँ पे नहीं आया। लेकिन फाइनली भाई अब मेरा एक जूनियर यहाँ पे आ चुका है, जो भी काफ़ी हैंडसम भी है और प्लस पर्सनैलिटी के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। यानी भाई जो भी मैंने इंतजार किया ना, इंतजार के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा फल मिला और बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के ना अपना हैंड हिला पड़ा कि अरे बाप रे, ये पिक की जो फीमेल मेंबर्स है मुझे काफ़ी अजीब को लगती है भाई, इनके मास्टर भी काफ़ी अजीब है और ये तो उससे भी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो नई सीनियर बनी थी ना भाई, उसको लेकर जाती है और उसको कमरे में पहुंचाती है, जो बेसिकली कमरा किसी घर या होटल में नहीं बल्कि एक गुफा के अंदर है। जाते जाते ये कहते भाई ये तुम्हारा गुफा, तुम इसमें आराम करो, जो पड़ोस वाला गुफा ना बाजू वाला, वो मेरा कोई भी काम यहाँ पर ना तुम आके पूछ सकते हो। ये भी कहते ओके ठीक है थैंक यू। सीनियर निकल जाती है, ये भी कहता हाँ थैंक यू बोल के भगा तो दिया। लेकिन भाई अब मेरी खुद यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है सेक्ट में यहाँ पर है ना। उसके बाद से जो कल्टिवेशन का जो प्रेशर है ना मेरे ऊपर बढ़ चुका है कि भाई ये जो लेवल है ना भाई क्यू रिफाइनिंग स्टेज के नॉवल लेवल आके अटका पड़ा हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे लेवल अप हो नहीं रहा। इसके ऊपर एक नया स्टेज यहाँ पे आता है, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, जिस पे जाना पाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और जो मेरी मास्टर यहाँ पे थी भाई, मेरी मास्टर के यहाँ पे लेवल था भाई नॉनस्टेंट सॉलिड स्टेज, जो बेसिकली यहाँ पे टोटल मुझसे 2 लेवल ज़्यादा है। सबसे पहले क्यू रिफाइनिंग स्टेज, उसके बाद से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद से गोल्डन कोर, एंड देन उसके बाद से यहाँ पे आता है नॉनसेंस सॉल्व। और अभी के लिए नॉनसेंस सॉल्व के ऊपर है, जहाँ पे शायद मैं अपने सपने के अंदर भी पहुँच नहीं पाऊंगा। और मुझे याद यहाँ पे आने से पहले जो मोटे एल्डर थे ना भाई, ग्रैंड एल्डर, उन्हें मुझे भाई थोड़ा सा कल्टिवेशन के बारे में अच्छे से डिटेल पता था। हालांकि उनका जो लेवल है ना, उनका लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मैक्स पे यहाँ पे जा चुका है, बहुत जल्दी गोल्डन कोर पे जाने वाले थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ना वो खाली इसके ऊपर थे भाई, वो आउटर सेट के ग्रैंड एल्डर यानी उस सेट के यहाँ पे सबसे बड़े थे। और उन्होंने मुझे क्या बताते थे, बेसिकली जब तुम यहाँ पे क्यू आर फाइनिंग स्टेज पे रहते हो तो आसपास की जो स्पिरिचुअल क्यू आई रहता है ना, वो तुम अपनी बॉडी में मतलब करते हो भाई, ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारी बॉडी में जो डेंडियन है ना, डेंडियन में यहाँ पे स्टोर होने लगता है। एक बार है ना पूरा डेंडियन अच्छे से भाई भर जाता है स्पिरिचुअल क्यू आई से, जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल अप हो जाता है। तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाते हो और उसके बाद जाने के तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा बॉडी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व करना चालू कर देता है। स्पिरिचुअल क्यू आई और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे अलग आएगा, हाई क्वालिटी में यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाता है। एंड देन उसके बाद से तुम्हारा लेवल अप हो जाता है भाई गोल्डन कोर पे। गोल्डन कोर पे तुम जैसे जाओगे, तुम्हारे अंदर का स्पिरिचुअल क्यू आई, स्पिरिचुअल एनर्जी जो कुछ यहाँ पे रहता है ना, वो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आने लगता है। तुम्हारा जो बॉडी है एक हिसाब से भट्टी जैसा काम करता है, जो एनर्जी ना पील जैसा काम करता है। और जिसके बाद से भाई तुम्हारा प्रोग्रेस ऐसा बढ़ते रहता है। एक बार ये प्रोसेस भी पूरा हो जाता है, देन तुम यहाँ पे जाते हो भाई नॉनसेंस सॉल स्टेज पर। और एक बार जैसे तुम नॉनसेंस सॉल स्टेज पे जाओगे, तुम्हारे बॉडी में एकदम ब्रह्मांड पावर यहाँ पे आ जाएगी। और रही बात उसके ऊपर का, एग्जैक्टली अब उसके ऊपर कौन सा लेवल आता है उसके बारे में मुझे किसी ने यहाँ पे बताया नहीं। बस इतना मुझे मालूम था, जो लीडर यहाँ पर है ना, मेन लीडर, सबसे बड़े वाले लीडर, वो भाई यहाँ पे नॉनसेंस सॉल स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। उसके आगे एक नाम क्या मालूम नहीं है, लेकिन 5 सालों से गायब है, 5 सालों से सेट में यहाँ पर आए नहीं है। यानी लॉजिकली वजह तो पूरे सेट में अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ना, यही है भाई मेरी मास्टर शुआन। वाह यार, मतलब अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी जिनके साथ में मिला भी हो सकता है सेट में और दूसरे भी इनसे स्ट्रॉन्ग रहे और लीडर से कम इनसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं जो मिला हूं ना सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यही यहाँ पर है। और इसलिए मुझे भाई इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये सेट में आना, कल्टिवेशन करने का मेरा जो इकलौता सबसे बड़ा मकसद है। मुझे लंबी जिंदगी जीना है, मुझे ये जिंदगी में यहाँ पे बिल्कुल मरना नहीं है। अगर बाहर सड़ जाऊंगा, कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया, मुसीबत में अगर जान भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए मुझे इनके ऊपर ऐसा डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए वो सारी चीज़ों पर फोकस न करके भाई मुझे अपना कल्टिवेशन पे ध्यान देना चाहिए। यार मेरी सपोर्ट करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी है, तो भाई मुझे भी उनको निराश नहीं करना चाहिए। अपना कल्टिवेशन जैसे चालू करते ना, सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आप फाइनली इनर जो सेक्टर, इनर सेट के यहाँ पे मेंबर यहाँ पे बन चुके हो। और आपको यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। हाँ, 2 काम में ये है कि सबसे पहली बात है ना, आप यहाँ पे भाई बहुत सारा कल्टिवेशन कर करके जो अपना है और प्लस अपना जो सेट है ना, सेट का ये जो पिक जिसके ऊपर आप हो उसका नाम यहाँ पे बढ़ा सकते हो, जिसके बाद से आपको कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे, इक्विपमेंट मिलेंगे। लेकिन जो आपकी मास्टर ना, आपको उनको ऑफेंड करना पड़ेगा। हाँ, वो यहाँ पे ऑफेंड हो जाएगी। ये हो गया पहला। और सेकंड ये कि रोक ऑफ रखो, चुपचाप यहाँ पे अपना कल्टिवेशन करो, बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ो। और जैसे तुम्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगी ना तुम्हारी मास्टर, तो तब जाके तुम्हें टेक्निक की छोटी मोटी यहाँ पे बुक्स मिलेंगी। ये जैसे देखते ना, इसका दिमाग खराब किया भाई, मतलब कुछ इससे बड़ा हो जाएगा। जो पहले वाले मिले थे ना, उससे भाई सेट का नाम यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे पावर मिलेगी, लेकिन भाई ऑफेंड हो जाएगी भाई, मैं जो बिल्कुल यहाँ पे करना चाहता नहीं। और सेकंड में मैं कुछ करूँगा तब जाकर मुझे रिकॉग्नाइज करेगी, मतलब उसने अभी तक मुझे यहाँ पे किया नहीं। अरे यार, इतना तो पावर मैंने दिखा दिया भाई, फिर कब करेगा भाई, बड़ी अजीब मास्टर है। और टोटल भाई 3 साल यहाँ पे गुजर जाता है, आराम से अपना कल्टिवेशन यहाँ पे कर रहा था। उसके बाद से बाहर आता है, जो उड़ने का जो तरीका यहाँ पे ना शॉर्ट से, वो भी यहाँ पे सीख लेता है।
ये सोचते हुए इससे पहले क्या ना हमेशा उड़ने के लिए हमेशा मुझे अपनी सीनियर को बुलाना पड़ता है कि भाई अपने तलवार पर उड़ा करके जाओ। मैं बच्चा थोड़ी ना कि भाई मम्मी मम्मी पहुंचा दो ऐसा वैसा करूँ, इसलिए भाई मैंने खुद से सीख लिया। और ये सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो भाई आया मुझे आज एक ही दिन हुआ और एक ही दिन के अंदर मैंने यहाँ पे सीख लिया। और कुछ ऐसे मेंबर्स को मैं जानता हूँ जो यहाँ पे भाई आसपास ऐसा पूरा घेरा वेरा लगा के उड़ते हैं, उनसे उड़ा ही नहीं जाता। और तभी जो ये थी भाई इसकी मास्टर शुआन, उसका ध्यान भी जाता, वो भी सामने इसके दी वाह हाय हाय कैसे भाई जल्दी से यहाँ पे आओ। हैन मानना पड़ेगा तुम तो वाकई में काफी मतलब तुमने मुझे बहुत चक्का कर दिया। तुमने 3 साल तक आराम से सर्कुलेशन में जाके कल्टीवेशन किया, मानना पड़ेगा। ये भी कहते ना यार आप तो कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ करी। वो क्या जो फायर वाले में स्पीचर रूट है ना उसका मैंने कल्टीवेशन कर लिया, जो वाइंड के स्पीचर रूट है मैंने उसका कल्टीवेशन भी कर लिया, जो ठंडर वाला है ना भाई ठंडर वाला भी बाकी है। आसपास कहीं यहाँ पे ठंडा स्पिरिचुअल क्यों आई है ही नहीं, तो मैं कैसे कल्टीवेट करूँ मुझे बताओ। जो सुन दो भी कहते वेल तो तुम तीनों का यहाँ पे कल्टीवेशन करना चाहते हो, तीनों का फाउंडेशन यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहते हो ना। जो सुन दो ये भी कहता है या वाकई में मनी मन सोचता भी 3 नहीं बल्कि मेरे पास यहाँ पे 6, मैं 6 के 6 यहाँ पे करना चाहता हूँ। लेकिन कहता भी श्वान सामने से कहती शायद तुम ये यहाँ पे नहीं कर पाओगे। जो सुन दो ये भी हिल देता क्या 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 मगर क्यों, इसलिए रीजन भी पूछते करे क्यों सामने से इसके पीछे क्या रीजन है। ये यहाँ पे कहती देखो भाई ये कोई आराम से भाई अपना स्पीचर रूट लेना उसकी कल्टीवेशन करना वही यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए तुम्हारा। तो भाई टोटल यहाँ पे 3 है, तुम समझ रहे हो। इसको करने में यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, सबका कर करके सबको मैक्स पे पहुंचाना। उसके बाद से भाई हेवनली ट्रिबुलेशन है तभी लेवल अप होने से पहले वो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होगा। जो सुनता है ये भी सुनता है, मतलब ये सुनता है ये भी सोचता है। हाँ ये बात उन्होंने ठीक बोला, लेकिन भाई मेरे पास मेरा सिस्टम है, मेरे पास मेरा अपने यहाँ पे तरीका है, इसलिए मुझे बाकी चीज़ों को इतना टेंशन नहीं है। ये भी कहता है आप उसको टेंशन मत दीजिए भाई, मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी यहाँ पे खाली कल्टीवेशन के ऊपर लगा दूंगा। इसलिए भाई क्यों ना कितना टाइम लगे क्यों ना मुसीबत आ जाए मैं करूँगा, बस मुझे ठंडा वाला कहाँ एरिया मुझे वो बता दो। जो सुन ये भी कहता है वेल सेट में भाई एक टेलीपोर्टेशन मिलेगा और टेलीपोर्टेशन से ना तुम यहाँ पे ना क्या बोल सकते हो भाई लेक ऑफ ठंडा या फिर हाँ इसी भाई एक जगह जहाँ पे तुम्हें खाली बिजली बिजली मिलेगी, तुम वहाँ पे जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। ये भी कहता है ओके थैंक यू मास्टर। उतना बोलने के बाद ना पहुँच जाता है। जैसे पहुँचते वाकई में एक सेंटर का एरिया था, जिस एरिया में पहुँचते वहाँ पे एक सेंटर का एरिया है यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ था जिसके अंदर से पूरा बिजली रिलीज हो रहा है। ये भी देखता है वाकई में यार ये लेक क्या भाई तो पूरा मुझे ठंडा का समुद्र ही लग रहा है। मैं दूर यहाँ पे खड़ा हूँ, दूर खड़े होने के बावजूद में मुझे पूरा इतना ज़्यादा बिजली महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। जब सेंटर के एरिया में जाऊँ तो सोचो भाई कितना बवाल होगा। तो ज़्यादा तेजी का स्पीड से मुझे बढ़ाना है तो मुझे सेंटर के ही एरिया में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से ना यहाँ पे महसूस होता है एक बंदा है, ये भी देखते एक बंदा है, मतलब यहाँ पे पूरे एरिया में मुझे बस एक ही बंदा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है वाकई में जो ठंडा का स्पीचर रूट है ना मैंने सुना रेयर होता है, इतना रेयर होता है कि भाई मेरे अलावा बस एक ही बंदा यहाँ पर है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक और कोई पीछे से आता और आते कहते सुन बच्चे भाई ये कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है जहाँ पे तो बस यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा। साइड के एरिया में रहे, बीच के एरिया में गया बिजली गिरा, इतना खतरनाक बिजली है कि तेरी जान में निकल सकता है। ये देख के डर जाते हैं मम्मी रे अबे साले तू है कौन। अब बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। जो देख तो भी कहता है साले तू इतना जोर से यहाँ पे चिल्ला क्या हो रहा है, क्या तूने मुझसे ज्यादा हैंडसम आदमी नहीं देखा। ये भी कहता है हाँ नहीं देखा आपसे ज्यादा हैंडसम आदमी, आप तो इतने हैंडसम हो कि भाई मन तो कर अपने आंखें यहाँ पे डोनेट कर दूं कि ये बाप रे मैंने क्या देख लिया। और ये बोलने लोग यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि ये था भाई एक पेड़ था जिसको यहाँ पे डिवाइन ट्री या फिर स्पिरिट ट्री यहाँ पे बोल सकते हैं। वो भी इसको ये बोलते हुए चल जाते हैं यहाँ पे साइड में बढ़ के चुपचाप अपने कल्टीवेशन कर दे, तू आराम से भाई अपने ठंडर स्पीचर रूट को पहुंचा देगा क्यों रिफाइनिंग स्टेज के नॉवे लेवल पर, और इतना बोल के निकल जाता है। ये भी देखता बाप रे मैं तो 2 सेकंड एकदम डर गया। वाकई में ये सेट के पास एक डिवाइन ट्री भी यहाँ पर है भाई, मानना पड़ेगा ये डिवाइन ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर होते हैं। काश भाई मुझे भी एक मिल जाए जिसको पाल पोस के मैं भी यहाँ पे बड़ा कर सकूँ। हालांकि ये जो बेसिकली ना भाई दिखने में बड़ा डरावना डेमोनिक जैसा होता है, लेकिन रियलिटी में कल्टीवेशन के बहुत ही बढ़िया। तुम इसके पास बैठ के यहाँ पे कल्टीवेट करोगे ना तब तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्लस उसने ज़्यादा मुझसे ये भी बोला अगर बैठ के यहाँ पे कल्टीवेशन अपना करूँगा तो वाकई में क्यों रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे मैं पहुँचा दूंगा ठंडा वाले स्पीचर रूट को। हाँ इस वाले स्पीचर रूट को मैं वहाँ पे पहुँचा दूंगा। तो बढ़िया भाई मुझे यहाँ पे करना चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था ठंडर वाले एरिया में आया था कल्टीवेशन करने के लिए, जोश से चिल्ला था कि हाँ भाई अगर यहाँ पे कल्टीवेशन करूंगा तो 1 साल के अंदर पक्का भी अपने ठंडर स्पीचर रूट को भाई यहाँ पे मैं मैक्स 9वें लेवल पे पहुंचा दूंगा क्यों रिफाइनिंग स्टेज का। और जो दूसरा बंदा है भाई इसके अलावा जो ठंडा वाले यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करता है वो भी उसको सुना देता है। ये भी सोचता वाकई में ये लोंडा इसने क्या बोला भाई 1 साल के अंदर 9वें पे पहुंचा देगा, पॉसिबल यहाँ पे ही नहीं भाई, एकदम पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। भले क्यों ना बंदे घमंडी रहे क्यों ना भाई कितना ज्यादा टैलेंटेड ये जीनियस रहे, 1 साल में पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। 1 साल यहाँ पे गुजर भी जाता है, 1 साल तक कल्टीवेशन ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। ये भी कहता है कि वाह यार मैं मजाक कर रहा था, आई मीन यार गलती हो गई मुझसे। तो बंदा वाकई में यहाँ पे चला गया। हाँ ठंडा स्पीचर रोड को इसने पहुंचा दिया क्यों रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे। अब ये भी यहाँ पे खुश है कि हाँ भाई यहाँ पे आने से पहले जो मेरा बाकी 4 स्पीचर रोड था मैंने उसको क्यों रिफाइनिंग स्टेज के 9वें पे पहुंचा दिया था। और बच्चे जो फायर भी मैंने यहाँ पे आते ही पहुंचा दिया। और रही बात ठंडर का, ठंडर भी 1 साल तक यहाँ पे करके मैंने पहुंचा दिया। यानी मेरा 6 का 6 ना भाई पूरा हो चुका है। यानी फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट
स्टेज पे जाने का आ चुका है। और जहाँ तक मुझे याद है मास्टर ने मुझसे कहा था भाई तेरे ऊपर भाई आके जो यहाँ पे बिजली गिरेगा ना, ट्रिबुलेशन जिसे हेवनली ट्रिबुलेशन यहाँ पे कहा जाता है, वो यहाँ पे बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिसका मुझे भी आइडिया स्ट्रॉन्ग तो हो सकता है, कोई बात नहीं भाई, मेरे पास इसका है तरीका और उसका नाम है भाई स्पीड ऑफ ट्रिबुलेशन, जो बेसिकली सिस्टम की मदद से कुछ इसको मिला था जब यहाँ पे बिजली गिरेगा तब, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे भाई ट्रिबुलेशन का टाइम हो चुका था, ऊपर से यहाँ पे बिजली गिरने वाली थी। देखते यहाँ पे जो डिवांटी था वो चौंक जाता, कहते कि अरे बाप रे भाई ये मतलब बंदे का लेवल अप हो रहा है। अरे यार वो लौंडे ने क्या जगह यहाँ पे चूज़ किया, क्या उसको यहाँ पे जगह चूज़ करने नहीं आता। जो लौंडा यहाँ पे था वो पूछता क्या मतलब हुआ इसका, ये कहता है कुछ नहीं, देखो बिजली यहाँ पे गिरी हुई जो जगह ना, ये भी बिजली का यहाँ पे स्पेशल जगह, जिस चक्कर में जो बोलते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं भाई, बिजली का पावर जो ऊपर से गिर रहा है उसकी पावर यहाँ पे डबल हो जाएगी। ये लौंडा कहते एक सेकंड, इसका मतलब तो भाई इसके था तो तक दिन दिन था। डिवांटी कहता हाँ भाई तक दिन था हो जाएगा, और मैं चाह के भी बचा नहीं सकते, ऐसे चीज़ों से दूरी रहने में फायदे, इसलिए हम भी दूर रहते हैं। हम लोग पा जाएंगे तो हम लोग आके में यहाँ पे मर जाएंगे। जो बिजली है बिजली आके भाई इस पे गिरती है, लेकिन इसको पे घंटा भी असर होता नहीं है। स्पीड ऑफ ट्रिबुलेशन जो इसका टेक्निक यहाँ पे था, इसका ट्रिबुलेशन वाला, उसकी यही खासियत थी। ये बिजली तुम्हारे ऊपर आगे गिरेगा इससे लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जैसे समझो भाई बिजली है और तुम्हारा बॉडी बैटरी है, हाँ तुम्हारा बॉडी और भी अच्छा प्योर और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसा होगा, यही खासियत इसकी यहाँ पे थी। लेकिन ये दोनों के डिवांटी को उस बंदे को नहीं मालूम, वो तो देखे हिले पड़े कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, उसके ऊपर तो घंटा असर यहाँ पे हुआ नहीं है। और काफी फास्ट, इतना फास्ट किसी का यहाँ पे लेवल अप नहीं होता जितना फास्ट इसका हो गया। और उसके बाद से 2 साल और गुजर जाता है। 2 साल गुजरने का ना वहीं पे बैठ के इसने अपना कल्टीवेशन किया था, जिसके बाद से ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल के ऊपर यहाँ पे जा चुका था। ये भी खुश है बाहर आने के बाद कि चलो भाई 3 साल तक ट्रेनिंग किया, काफी बढ़िया भाई प्रोसेस यहाँ पे हुआ, मतलब दिल गार्डन हो गया और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और अभी के लिए अपने जब उम्र यहाँ पे चेक करते तो इसकी उम्र यहाँ पे टोटल 200 साल की हो चुकी है, यानी 200 साल आराम से जिएगा। जो देखे ये भी खुश है कि बढ़िया भाई, जितनी ज्यादा उम्र हो जाती है उतना ज्यादा यहाँ पे मजा भी तो आता है। और तभी वो जो यहाँ पे टास्क बेसिकली था ना जो इसको मिला था कि यहाँ पे आपने ट्रेनिंग यहाँ पे चालू कर दिया, उसके बाद से आपके पास 2 रास्ता है, रेपुटेशन पॉइंट अर्न करके अपना जो पिक है उसका नाम यहाँ पे बढ़ा के भाई बहुत सारे आइटम यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन भाई तुम्हें ऑफेंड करना पड़ेगा अपनी मास्टर को। सेकंड यहाँ पे तक ऑफेंड यहाँ पे नहीं होगी, बस उनके नजरों में आके तुम्हें रिकॉग्नाइज यहाँ पे होना पड़ेगा। ये भी देखते हैं अच्छा यार अभी भी उनके नजरों में रिकॉग्नाइज यहाँ पे हुआ नहीं है, अकेले अपना कल्टीवेशन करिए, मेरे ऊपर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, तो ऐसे कैसे हो पाएंगे। एंड देन तभी पीछे से वो लौंडा आता है जो इसके साथ यहाँ पे कल्टीवेशन वहाँ पे करा था, आते कहता भाई मानना पड़ेगा तू मतलब 3 साल के अंदर भाई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका है, इससे भाई तू पूरे इनर सेट में वन ऑफ द बेस्ट बंदा माना जाएगा। मेरा नाम यहाँ पे मो है और जो हेवनली थंडर पीक है ना, मैं उस पीक यहाँ पे मेंबर हूँ। तेरा नाम क्या है? जो सुन देगा तो वेल मेरा नाम यहाँ पे है नहीं। और जो जेड सीरियन पीक है ना उस पीक का मैं मेंबर हूँ। जो सुन दे ये मो कहता है क्या जेड सीरियन पीक, अरे यार तो सबसे बेकार पीक माना जाता है, तेरे जैसा कमाल का लौंडा इतना टैलेंट लौंडा भाई उस बेकार में काय को क्या भाई, काम कर दे तू मेरे वाले में आ जा। मेरे वाले का नाम ही है भाई हेवनली थंडर पीक, हमारा जो मेन मास्टर है ना भाई, हमारा मास्टर का भी थंडर रूट है भाई, तेरी मदद यहाँ पे करेगा अच्छे से भाई तेरा पावर वगैरह और इंक्रीज करने में। जो सुनते हैं नहीं यहाँ पे कहता नहीं यार मैंने उनको अपनी मास्टर यहाँ पे मान लिया और उन्होंने भाई मुझे अपना स्टूडेंट मान लिया, अब हमारे भी जो मास्टर स्टूडेंट बल्कि फैमिली जैसा बात यहाँ पे हो गया, तो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और चल जाएंगे, अच्छा नहीं ना लगता, इसलिए नहीं आ सकता। ऑफर के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कहता मो वेल, तो भाई ठीक है, तो भाई अगर बाद में तेरा मन यहाँ पे करे चेंज हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाना वापस। उसके बाद सचिन शोधा होंगशुआ नाम की भाई इस औरत पे अगर आपको याद है तो लाल बाल वाली औरत, और इसके पीछे फिर से कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो लोग भी कहते भाई कहाँ गई भाई, आगे देखो भाई वहाँ पे पक्का होगी, कोई बोलता है अभी वहाँ पे जाके चेक करते, ये आराम से छुपी पड़ी है। ये भी सोचती चलो भाई इन बंदों से यहाँ पे छुटकारा मिला, यार सारे के सारे बंदे मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं कि भाई मैं हुई बुरी लड़की, सब मैं बुरा बुरा काम करती हूँ, इस तरह सबका सब मेरे पीछे पड़े। इससे मैंने सोचा भी ये सारी बुरी काम छोड़ के ना भाई मुझे अभी यहाँ पे अच्छा काम कर लेना चाहिए, लेकिन कोई भी मेरे बातों पे विश्वास नहीं करेगा। मैं जाऊँगी बोलूँगी नहीं मैं बुरी नहीं हूँ अच्छी बन गई हूँ तो कोई विश्वास नहीं करेगा। एक ही लौंडा है वो है ना, वही मेरे बातों पे यहाँ पे विश्वास करेगा क्योंकि भाई पूरे जिंदगी में खाली वही एक पहला आदमी है जो मेरे सामने खड़ा होता है भाई मेरी प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको यहाँ पे याद है बेसिकली ये उसके पीछे से मारने जाता है, लेकिन गलती साइलेंट लीडर आकर उसने अटैक कर दिया और उसको ऐसा लगा कि हाँ भी ये इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता, जबकि वो इसकी प्रोटेक्शन नहीं करता। लेकिन बेचारी की यहाँ पे एक गलत फैमिली हो गई, इसने ठान लिया जाऊँगी उसको ढूंढने की, वही मेरे बातों का विश्वास करेगा एंड देन अपनी जिंदगी वहाँ से नहीं चालू करेंगे। उतने में वो लोग इसे ढूंढ लेते चिल्लाते वो लाल वाली यहीं पर है। ये भी कहती कोई बात नहीं मैं यहाँ से निकल के रहूँगी, और वहाँ से भाई कूद के निकल जाती है सेफली। और इसके बारे में मैसेज मिलता है भाई उसके सिस्टम में लिख के आता है जो आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है होंगशुआ। हाँ बेसिकली उसके पीछे भाई ये सेट के बंदे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन बेचारे का नसीब यहाँ पे अच्छा था, जिस चक्कर बच गई, लेकिन उससे चोट लगा था। ये एक बात हो गई कुछ साल पहले की। एंड देन उसके बाद उसके जो खुद के जो मेंबर्स थे ना भाई उन मेंबर्स ने भी इसको धोखा दिया, उसके पीछे पड़े थे, उसने भी काउंटर अटैक किया, वो भी बच के निकल गए। उसके बाद
से एक और भाई इसके सेट वाले, इसने अपने सेट को धोखा देकर उसको छोड़ दिया, तो इसका सेट वाले भी इसके पीछे पड़े थे, इसको चोट लगा, लेकिन जैसे जैसे बच के निकल गई। एंड देन उसके बाद से कुछ लोग और इसके पीछे पड़े थे, लेकिन उससे भी जैसे जैसे बच के निकल गई। लेकिन जो फेवरेटिव लेवल है ना वो आपके खिलाफ यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब टोटल यहाँ पे 4 स्टार का फेवरेटिव लेवल इसका हो चुका है आपके खिलाफ। ये भी हिला था भाई, ये कमीनी और इतने साल हो चुका भाई, और अभी तक ये जिंदा है, मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, इतने सालों से भले जिंदा है लेकिन हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं। इसका जो फेवरेटिव लेवल है मेरे साथ भाई बार बार यहाँ पे इतना इंक्रीज का होता जा रहा है, 4 स्टार भाई कैसे। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे साइड में को, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी के यहाँ पे कौन इसके पीछे पड़ा था, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होकर रखा है, यानी सिस्टम के पास ऐसा ही फंक्शन है, वाह मानना पड़ेगा। और मालूम नहीं भाई सिस्टम ने मुझसे और क्या क्या बातें यहाँ पे छुपा के रखी, लेकिन डेंजरस तो नहीं है मेरे लिए, एटलीस्ट इतने सालों से मेरे साथ, इसने तो मुझे कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचा नहीं। और तभी यहाँ पे एक आवाज आती है भाई घंटा बजने की, ये भी कंफ्यूज कि भाई ये घंटा बजने की आवाज तो हमारे पिक से आ रहा है, भाई कोई बुला रहे क्या। उतने में इसकी जो सीनियर है ना, इसकी सीनियर यहाँ पर आती है, आती चिल्लाती जूनियर है कैसो यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो चुकी है। और आती भाई गले लगने वाली थी, लेकिन वो साइड में यहाँ पे हट जाता है, जिससे कि वो नीचे ऐसा गिर जाती है, ये भी गिरती है, कहती है अरे यार घंटा बजा, इसका मतलब हमारी मास्टर ने बुलाया है, मैं तो तुम्हें यहाँ पे बुलाने आई थी, आगे गली मिल जाते। और मैंने ऐसा सुना भाई तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुके हो। ये भी यहाँ पे कहता है वेल हाँ मैं वाकई में जा चुका हूँ, बस लक यहाँ पे अच्छा था जिस चक्कर में मैं चला गया। उसके बाद से बेचारी एकदम सदमे में चल जाती, क्या क्या क्या, इसका मतलब तो ये हुआ भाई ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे चल गया और मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ। जब ये आया था ना उस समय भी मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ, लेकिन इसका स्पीड यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मेरा स्पीड यहाँ पे कितना बेकार है, इसे चल रहा तो मैं अपने जूनियर से यहाँ पे हार जाऊंगी। और मैंने यहाँ पे कसम खाया था भाई कुछ वजह मैं अपने जूनियर का प्रोटेक्शन करूंगी, लेकिन ये मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका भाई, ये मेरी प्रोटेक्शन कर लेगा ना कि मैं इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाऊंगी। और सीनियर होने के नाते यार मेरे तो यहाँ पे डबल बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई मुझे भी अपने कल्टिवेशन पे ध्यान देके पावर बढ़ानी चाहिए। और तभी जो फेवरेटिव लेवल है ना आधा स्टार कम हो जाता है इसके सिस्टम में लिखा था। ओके ठीक है भाई, आपके सीनियर का आधा स्टार यहाँ पे कम हो चुका फेवरेटिव लेवल। ये भी सोचता भाई इसके औरत के दिमाग में चलता क्या है, वो तलवार उठा दी, कहती चलो जल्दी से हमें चलना चाहिए, हमारी मास्टर में बुला रही है और कुछ ज़्यादा ही जल्दी करना पड़ेगा। ये भी पीछे सीला पड़ा भाई, क्या क्या है जल्दी करने के बारे में यहाँ पे सोच रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे बेल रैन हुआ था, यानी बेल ऐसे घंटा बजा गया था, जिसके बाद से सारे के सारे मेंबर्स को ना जाना पड़ेगा, सारे के सारे मतलब जो इसके पिक के ना भाई, जो हमारे मेकर इस पिक पे ना उसके मेंबर्स को, कि भाई उनकी जो मास्टर थी उनकी मास्टर यहाँ पे बजाया था। हालांकि कभी ना इनकी मास्टर बजाती नहीं है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर होता है, लेकिन आज बजाएगा, यानी सारे मेंबर को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जा भी रहते हैं दोनों, तो उसकी सीनियर बताती भी है कि हमारी मास्टर कभी बजाई नहीं, आज बजाई, इसलिए भाई काफ़ी सीरियस मामला होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता दी। ये भी कहती थैंक यू सीनियर बताने के लिए। ये भी सोचता है कि हाँ भाई सबको बुलाना, यानी कोई वाकई में सीरियस मामला तो होगा। सारे के सारे बंदे नहीं स्पीक वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जैसे इकट्ठे हुए थे आपस में बातचीत करे, भाई क्या हो भाई अचानक से सारे बंदे को बुलाना, कोई बड़ी बात होगी। मेरे ख्याल से ऐसा शायद हो सकता है भाई कोई जासूस वगैरह यहाँ पे घुस आया होगा। ओ नो, हमें कोई भी मेंबर को लाने से पहले ना चेक करना पड़ेगा भाई कौन जासूस है कौन नहीं है भाई। और जो मेन हमारे दुश्मन सेक्ट है भाई, उसके बंदे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घुसते पड़े। मेन दिक्कत वो लोग यहाँ पे देते ना, एक बंदा कहते भाई नेता सेट के बंदे, भाई मैं जब ट्रेनिंग करने के लिए बाहर यहाँ पे जाता हूँ ना, हमेशा मैं सामने आते बड़े एटीट्यूड वाले थे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर है नहीं यहाँ पर आता, हमें मालूम है इसका चार्म का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। इसको देखते लौंडे लोग जलने लगते हैं, जो लड़की लोग ना भाई इसके पीछे पागल हो जाती, अरे बाप रे हमारे पीक पे ये हमारा जूनियर कब आया भाई, मुझे तो यहाँ पे मालूम ही नहीं है। प्लस हमारी मास्टर ने मना किया कि हाँ भाई यहाँ पे चुम्मा चाटे प्यार वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन इसे देख के भाई आई डोंट नो मुझे प्यार क्या, मुझे सब कुछ इसके साथ करने का यहाँ पे मन करता है। और जैसे ही आगे यहाँ पे जाता है और जाने के बाद इसका भी दिमाग खराब कर रहे हैं, सबके सब मुझे यहाँ पे देख रहे। उतने में पीछे से एक लौंडा हवा लगाता है, कहता ओके तेरा नाम यहाँ पे है ना, हाँ हाँ तेरी सीनियर ने मुझे यहाँ पे बताया, जो कि मेरी यहाँ पे जूनियर लगी, हाय तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम यहाँ पे ली हुए। और ये पी करना में सबसे पहला डिसाइपल यहाँ पे था, यानी सबसे पहला मैं स्टूडेंट था। हमारी मास्टर भाई उनको किसी के साथ बातचीत करना ट्रेनिंग करना ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग करना पसंद है, बातचीत करना पसंद नहीं है, इसलिए अकेले ट्रेनिंग करती रहती है। और जो भी सेट का मतलब स्पीक का जो भी मेन काम है ना मैं संभालता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई भी काम रहा तुम आगे चल के मुझसे यहाँ पे मिल सकते हो। ये भी कहते थैंक यू उसने भाई, ऑफकोर्स कोई काम रहा तो मैं आपके पास आऊंगा। ये भी कहते थैंक यू, न करो जा भाई बाटली लेके आ जा, नहीं कोई बात नहीं मजाक कर रहा हूँ। उतने में यहाँ पे जो थी ना भाई इनकी लीडर शुआन, और सबसे कहती वेल 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 बकवास यहाँ पे करना बंद कर दो, मैंने तुम सबके यहाँ पे बोला कि भाई वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। जो हमारे सेट के लीडर ना उन्होंने भाई एक नया यहाँ पे डिसीजन ले लिया है, और डिसीजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या ना उन्होंने ये कहा भाई जो भी सबसे जो कमज़ोर
3 पीक यहाँ पे आते हैं ना, उन 3 पीक में से ना हमें 10-10 बंदे को ढूंढ के ना जो हमारा मेन दुश्मन सेक्ट है ना, फेंटिस सेक्ट भाई, जिसके बारे में हमने एपिसोड 2-3 या बहुत बार हमने ऐसा सुना है। हाँ, उनके साथ ना मुकाबला करने के लिए 10-10 मेंबर वो तीनों पीक से यहाँ पे भेजा पड़ेगा। तुम्हें तो मालूम होगा हमारा तो हमेशा यहाँ पे लास्ट है, तो इसलिए भाई हमें भी अपने बंदे को भेजना पड़ेगा। बंदों का जो रिएक्शन था ना वो सब यहाँ पे नॉर्मल था। जो हैंड भी नोटिस करता और नोटिस करने वाला ये भी सोचता वेल इनका रिएक्शन देखे तो नॉर्मल सब कुछ यहाँ पे बराबर लग रहा है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई, उनके साथ फाइट करने के लिए हमें 3 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीके भाई उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को भेजना चाहिए ना, लेकिन 3 सबसे वीकेस्ट जो पीके उसमें से बंदे को भेजे। इससे भाई इनका क्या फायदा होगा, इनका तो बल्कि और नुकसान हो जाएगा ना। भाई स्ट्रॉन्ग एनिमी रहेंगे लेकिन भाई कमजोर बंदों को भेजेंगे तो कुछ समझ नहीं आ रही लॉजिक। फिर शुआन साहब से ये भी कहती है वेल देखो हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा मेन दुश्मन है भाई, हमारा मेन दुश्मन हमारा वही जो सेक्ट है भाई मेन दुश्मन, तो उनके साथ भाई पंगा लेते समय ना भाई हमें थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो तुम्हें यहाँ पे मिशन मिलेगा भाई मिशन अच्छे से तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, ताकि भाई तुम्हारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन ना भाई रहे सेट की हो जाए, ताकि लोगों को भी लगे यस भाई देखो इस पिक के बंदों ने यहाँ पे कुछ किया, कुछ यहाँ पे उखाड़े लिया। जो सुनते ये जो लियो नाम का बंदा था ना वो भी यहाँ पे कहता है वेल उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भले हमें ऐसा वीक और कमजोर माना जाता है लेकिन इतना वीक हम लोग बाहर से लगते ना उतना वीक हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और सेट ने ना एक यहाँ पे डिसाइपल नर्चरिंग प्रोग्राम नाम का छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया, जहाँ पे हर पिक से ना एक बंदा जाता है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी यहाँ पे टैलेंटेड रहता है। वहाँ पे भेजेंगे उस बंदे को और स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पे मदद करेंगे, जिसके बाद आगे चल के हमारे सेट का ट्रम्प कार्ड यानी काफी इंपॉर्टेंट ऐसा हिस्सा बनेगा जो सेट का नाम ऐसा बढ़ा सकता है। मन खुश है कि अभी ऐसा बंदा तो भाई पूरा अपने पिक पे मैं हूँ, मुझे जाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। सामने से ये कहती है शुअन हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, और मैंने यहाँ पे डिसाइड भी कर लिया कि भाई हमारे पिक से यहाँ पे कौन जाएगा, हमारे पिक से यहाँ पे जाएगा हैन यानी मेन कैरेक्टर। उसको यहाँ पर आया अभी कुछ ही साल हुए, लेकिन जब वहाँ पे आया था ना क्यूआरई फाइनल स्टेज के 9वें लेवल पे था, और कुछ ही साल के अंदर कल्टीवेशन कर करके ये स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3रे लेवल पे जा चुका है। इसलिए यू आर जीनियस, इसलिए तू जाएगा। जो सुनते यहाँ पे हैन खुद हैरान हो जाता है, और लियो नाम का जो था बंदा वो उससे भी ज्यादा हैरान रहता है, क्या भाई इसको चूज किया, मुझे लगा भाई मुझे चूज करने वाले हैं। सारे बंदे आपस में बातचीत करते भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हैन हमारे सबसे जूनियर है और जो हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे सबसे बड़े भाई वो सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट होंगे भाई, इसलिए उसको यहाँ पे भेजने में ठीक रहेगा। ये इसको यहाँ पे काय को भेजे कुछ यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर खुद यहाँ पे जाने नहीं चाहता, इसलिए वो भी अपना हाथ खड़ा करता और कहता मास्टर 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 प्लीज 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 मेरी बात सुनिए, आपने मुझे इसके लिए चूज किया। वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहीं पर रुके कल्टीवेशन करने, मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे और किसी चीज में यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, यहीं पर रुके कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। और सेकंड बात भाई देखो मैं नया हूँ, मुझे ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए भाई जो मेरे सीनियर लोग हैं भाई ढेर सारे मेरे सीनियर है, आप उनमें से किसी यहाँ पे भेज दो। मन सोचता कि वाकई में क्या भाई ये मेरे बारे में इतनी परवाह करती है, या कहीं ये मेरे ऊपर शक तो नहीं करी भाई दुश्मन सेट का अपन यहाँ पे जासूस है, आई मीन कुछ भी हो सकता है, इससे मेरी भलाई है कि मैं दूरी रखता हूँ, मैं जाऊँ ना। जो सुन उसके मास्टर का देख क्या बात कर, सच्ची में अगर वाकई में तुझे यहाँ पे जाने का मन नहीं है तो भाई किसको तेरे अलावा कौन यहाँ पे बढ़िया होगा। हाँ लियो भाई सबसे पहला तू यहाँ पर है और काफी टैलेंटेड भी तू है, हाँ तो क्या तू यहाँ पे जाना चाहेगा। ये भी कहता ऑफ कोर्स मास्टर भाई मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा। अब उसके मास्टर यहाँ पे ये भी सोचती है लौंडे को यानी हैन को मैंने वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी कि जाके वो उसका फायदा उठा के कल्टीवेशन कर सकता है, लेकिन इसने ठुकरा दिया। आखिर ये क्या करना चाहता है मुझे समझ ही नहीं आता। उसके बाद से भाई लोग बाहर सट जाते हैं, जहाँ लियो इसका शुक्रिया करता है, उससे कहता है शुक्रिया मेरे जूनियर भाई, तूने तो वाकई में भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे देती, मेरा दिल यहाँ पे गार्डन हो गया। ये भी कहता ना उसके यहाँ पे क्या जरूरत है, और इसका भी जो फेवरेट लेवल है ना बढ़ के ना 1 स्टार यहाँ पे हो जाता है। ये भी खुश है, चलो भाई अब भाई मेरे साथ इसकी कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है। उतने में पीछे से आती है भाई इसके सीनियर आते हैं यहाँ पे, कहती है डोंट वरी आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जूनियर ना भाई मेरे अंडर में रहेगा। ये भी कहता लियो यार चलो भाई फाइनली तुम्हें भी कोई जूनियर यहाँ पे मिल गया, वो ना तो हमेशा रोती थी भाई तेरा जूनियर कोई यही नहीं, सबके सब तेरे सीनियर है। और हाँ ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सबसे जूनियर यही है, और सेकंड जूनियर ये आती है भाई, यानी लॉजिक देखा जाए तो भाई एक लौता यही हमारा मेन कैरेक्टर उसके यहाँ पे जूनियर। तभी तो पहली बार देखते वो हैन को बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि 5 साल बाद कोई जूनियर आया। जाते जाते लियो है ना यहाँ पे काफी अजीब समूह यहाँ पे बनाता है कि गुड लक। ये भी सोचता भाई इसका क्या मतलब था, इसका ऐसा एक्सप्रेशन का। उसके बाद से पीछे से ये भी कहती सुनो भाई इतने लंबे समय से तुम यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन भाई तुमने कभी भी जो सेक्ट मिशन होता है ना तुमने कभी कोई सेक्ट मिशन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया, क्यों। जो सुन ये कहता मुझे नहीं करना। वो कहती भाई क्यों नहीं करना, तुम कर सकते हो भाई, तुम करने को तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेस मिलेंगे जो कि तुम्हें बहुत ही फायदा में आएगा भाई। आराम से अकेले कल्टीवेशन करने में मजा नहीं आता होगा, ये कहते हैं मुझे आता है। और स्पिरिट स्टोन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मेरे पास ढेर सारे स्पिरिट स्टोन है जिससे मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुन ये भी कहते हैं हाँ स्पिरिट स्टोन की बात यहाँ पे अलग है, रिसोर्सेज की बात भी यहाँ पे अलग कर दो, तुम पूरा करोगे तुम्हें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा। तुम्हें पास जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा ना तुम्हें यहाँ पे पिल्स वगैरह मिलेंगे। जो सुनते हैं बोलते ना मुझे मरने से यहाँ पे डर लगता है, इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। ये कहती भाई तू एक कल्टीवेटर है, तू कल्टीवेटर हो के यहाँ पे डर रहा है। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहता हाँ कल्टीवेटर इससे डर रहा हूँ, क्या तुम्हारा क्या करने का मतलब है कि भाई जो कल्टीवेटर यहाँ पे डरते नहीं, जब मतलब तुम
कल्टीवेशन काय को कर, क्योंकि भाई तुम्हें मरने से यहाँ पे डर लगता है, तभी तो कल्टीवेशन करके अपनी पावर और अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा रहे हो। जो सुनते इसके सीनियर भी हिल जाते कि तू एक सेकंड लॉजिक देखा जाए तो इसने बात तो वाकई में ठीक बोला, लेकिन घुमा फिरा कहती नहीं तू डरपोक है। वो भी कहता हाँ ऐसा ही मान लो। जो इसके मास्टर थी ना उसको वाकई में शक हुआ था हमारे मेगेटा पे, तभी वो भेजना चाहती थी कि ये जासूस होगा, लेकिन उसका बढ़ता हुआ सब कुछ देख के ना कंफर्म हो जाती है नहीं भाई जासूस तो नहीं है। लेकिन तो इस बंदे में बाकी बंदों से यहाँ पे बात तो अलग है, यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, यानी अभी भी इसके ऊपर नजर तो रखना ही पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड के शॉट दिए जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता ना उसके लगभग 10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद सीन शिव होता है, जहाँ पे जो ठंडर का एरिया था ना भाई, जहाँ पे इसने अपना कल्टीवेशन करके लेवल अप किया था फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे, वहाँ पर आया था। और जैसे वहाँ पर आया था ना, वहाँ पर जो ट्री था भाई डिवाइन ट्री जिसको हमने देखा था, वो इससे कहता अच्छा लौंडे तू यहाँ पे वापस आ गया। एक सेकंड भाई, लेकिन 10 साल हो चुके भाई, तू 10 साल पहले इससे पहले यहाँ पर आया था, और उस समय भाई तूने अपना लेवल अप करके फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के भाई तीसरे लेवल पर पहुंच गया था। तब से 10 साल बीता और अभी तक तू वहीं पर है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के भाई तीसरे लेवल पर। क्यों उसके बाद से यहाँ पर लेवल अप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये कहता वेल नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, अब तुम क्या कर सकते हो भाई, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। वो कहता देख भाई एक बात तुझे बताता हूँ, कल्टीवेशन बहुत ही मुश्किल है, बंदों की फट के हाथ में जाती है तो भी कई बंदों से नहीं होता। एक बहुत ही सिंपल सा सुझाव है, छोड़ दे। ये भी चल घंटा बिल्कुल भी ना मनी में सोचता ये साले नल्लो मतलब बेकार से लोग भाई, इनको तो खाली यही दिखता कि मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का 3rd लेवल का बंदा हूँ। मैं 10 साल तक अपना ट्रेनिंग यहाँ पे करा था और टोटल मैंने 400 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे यूज कर लिया, जिसके बाद से मैंने अपने सारी स्पिरिचुअल रूट का पावर यहाँ पे भाई 5वें लेवल पे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के स्टेज पे लगा दिया। यानी मैं लॉजिकली भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 5वें लेवल पर हूँ, लेकिन सिस्टम की मदद से भाई मैंने यहाँ पे छुपा के रखा है अपना ये क्या बोलते भाई क्या अरे अपना पावर, इसलिए भाई इनको नहीं दिखाई दे रहा। और मैं ही तो चाहता हूँ कि लोग भाई मेरा रियल पावर यहाँ पे ना देख पाए। और अभी के लिए भाई मुझे स्टोन का भाई जितना हो सके उतना कम यूज करना है, इसलिए बाकी सब के लिए तो भी मुझे लगेगा, लेकिन ठंडा के लिए भाई मुझे कम लगेगा। भाई ठंडा के लिए मैं यहाँ पे स्पेशली आ गया। उतने में जो मो नाम का बंदा, एक और बंदा जिसके पास भाई ठंडर का ये रहता है, वो यहाँ पर आता है। वो आते कहता है वाह यार लंबे से बाद मुलाकात हुई। ये भी कहता है ना अरे हाँ मुझे लग नहीं था कि वापस से तेरे साथ है ना मेरी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी। उसके पीछे एक लड़की भी था, तो लड़की से यहाँ पे मतलब लड़की के बारे में पूछता ये लड़की कौन है, वो बताता अच्छा ये लड़की क्या नहीं, ये लड़की यहाँ पे ये है भाई क्या बोलते हैं भाई इसका नाम मोशू है और मेरी बहन यहाँ पे लगी कि भाई हम दोनों सेम क्लैन यानी सेम फैमिली से आते हैं। इसका भी सरनेम मो है और मेरा भी सरनेम मो है, लेकिन इसका नाम मोजू है, तो इसको जू यहाँ पे बुलाने का। और तेरा जो पिक यहाँ पे ना भाई शिरेन पिक, ये उसी के नई मेंबर बनी है जिसके बारे में तुझे बाहर सर यहाँ पे बताया भी है। ये भी कहता हाँ 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 बताया तो था मुझे अभी अभी यहाँ पे याद आया। यहाँ पे जू भी कहती वाह भाई तुम्हारा लेवल भी मेरे लेवल के यहाँ पे बराबर ही है, मतलब मेरा भाई ये है ना वो हमेशा तुम्हारे बारे में कहता है। और ये बोला था जब हमारी अगली बार यहाँ पे मुलाकात होगी ना पक्का तुम यहाँ पे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 6ठे लेवल तक तो पहुंच चुके रहोगे, लेकिन तीसरे पर हूँ और मैं भी तीसरे पर हूँ। वो भी कहता वेल नहीं हो पाया, तो अब इसमें क्या करूँ आराम से बढ़ गया। तो कहता वेल तो मैं तो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू करने वाला हूँ, तुम्हें भी अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करने पड़ेगा करने का, लेकिन मुझसे हल्का सा दूर होके कि भाई मैं अपना यहाँ पे कर रहा हूँ। ये भी कहती हाँ हाँ करो करो करो, लेकिन मुझे इस हिसाब से मुझे बातें बताता था कि भाई तुम जीनियस हो, तुम ये हो वो। 10 साल पहले भी इसी लेवल पे थे और 10 साल बाद यानी आज भी इसी लेवल पर हो यार, उससे ज्यादा जीनियस तो मैं यहाँ पर हूँ। 10 साल के अंदर भाई मैंने अपना 2 लेवल अप यहाँ पे कर लिया था, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पहले लेवल से तीसरे पे पहुंच गए थे। दिखाऊं कि अपनी पावर, लेकिन अपने पावर दिखाने वाली थी उससे पहले मैं कहता अपना भाई कल्टीवेशन चालू कर देता है, जिससे जो ठंडा स्पिरिचुअल क्यू आई था ना वो काफी तेजी के स्पीड से उसके बॉडी में यहाँ पे ऑब्जर्व होने लग जाता है। जो देखता भाई ये दोनों भी हिल जाते, अरे बाप रे इतना 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 फटाफट किसका यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। मुंह पूरी जगह से हिल चुका है भाई जो मेरा यहाँ पे लेवल है ना, मेरा लेवल यहाँ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9वें लेवल पर है, इतना फटाफट तो भी मैं कर नहीं पाता, लेकिन ये लौंडा तीसरे पर है और ये यहाँ पे कर पा रहा है। कुछ बात यहाँ पे हजम हो नहीं रही, जो यहाँ पे जू थी ना वो भी हिली पड़ी, कहती भाई भैया ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ भाई ये इसका कौन सा टेक्निक है। ये कहता भाई कोई अजीब से यहाँ पे टेक्निक है जिससे स्पिरिट स्पिरिचुअल रोड कहा जाता है। मेरे ख्याल से भाई इसने कोई ना कोई तरीका यहाँ पे पता कर लिया है, उस तरीके से ना भाई ये क्या बोलते भाई अरे यार अपना जो पावर है ना अपना पावर यहाँ पे छुपा भी सकता है। जो सुनता वो भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, ये कहता है हाँ इसी बात है, तुम अपने आप को समझो कि यहाँ पे मैं कमाल का, मैं जीनियस हूँ, मुझसे बढ़िया यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, कोई ना कोई तुमसे बढ़िया यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद से भाई अपना मैं कहता कर रहा है और 9 साल और यहाँ पे गुजर जाता है। इसमें 2 साल 5 साल 10 साल और 9 साल तो भाई एकदम हलवा जैसा गुजर रहे, 9 साल गुजर जाता है। जो ठंडा वाला इसका था ना भाई स्पिरिचुअल की भाई, इसने पूरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल तक यानी भाई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मैक्स पे यहाँ पे पहुंचा दिया। अब खुश है कि चलो भाई यहाँ का काम हो चुका है, वापस यहाँ पे चलते हैं। हर टाइम भाई तुम्हें
हमें सैलरी मंथली के हिसाब से मिलता है और 9 साल तक मुझे यहाँ पे मिला नहीं, तो उसका भाई देखता हूँ भाई क्या मिलेगा। और सैलरी मतलब स्पीच और स्टोन बेसिकली मिलता है, तो ये इंतजार करे कि भाई जाऊँगा अपना सैलरी लूँगा, अपने कल्टिवेशन बाकी सारी स्पीच रूट का भी पूरा करूँगा। अभी खाली ठंडर का मैक्स पे पहुंचा है। सो डिमांड इतना वो कहता है यार मानना पड़ेगा, तेरा तो टैलेंट एकदम अलग लेवल का है। क्या ना मेरे पास एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी है जिसका तू अगर फायदा उठाएगा ना तुझे भाई बहुत सारे कमाल कमाल के रिसोर्सेस मिलेगा। जो सुनते हैं बोलता क्या भाई इसमें कोई डेंजर भी है, वो पेड़ का था फोर्स भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, डेंजर है मेरी जान। तो ये मना कर देता, कहता है कि ना मुझे नहीं करना। वो कहते हैं सारे डरपोक रुक रुक, ये रुकता नहीं निकल जाता है। ये भी सोचता भाई मुझे जीना है, मुझे मरना है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो भाई दवा के यहाँ पे कल्टिवेशन करूँ ताकि मेरी उम्र यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ जाए। और ये सारे लोग भाई मुझे डेंजर कामों के लिए यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, ये गलत बात है। इसलिए मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी जानने वाला नहीं हूँ। और जैसे यहाँ पर आता है आसपास की लड़कियाँ देखते कहते अरे बाप रे ये कौन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लौंडा। यहाँ पे हमको लग रहा है कोई इसका नाम जानता है क्या भाई, ये तो सीरियन पी का यहाँ पे मेंबर लग रहा है। ये भी यहाँ पे इसका भी दिमाग खराब किया। अरे यार मेरा चार्म भी है ना टाइम टू टाइम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है और लोगों का भाई मतलब लोगों के नज़र में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बन चुका हूँ। जो मुझे यहाँ पे नहीं रहना बनना या सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ जाएगी। उतने पीछे से आती भाई जू जिसको हमने देखा था, आते ही भाई इसका हाथ पकड़ लेती, कहती भाई चलो भाई कितना कमाल का नसीब है, हमारी मुलाकात हो गई। जो देखते अब लड़के भी जलने लग जाते कि वाह 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 सही लड़के इसके पीछे पागल है और इतनी सुंदर लड़की भी उसके पीछे पागल है, कोई हमें भी तो यहाँ पे भाव दे दो। तब ये यहाँ पे बताती है जू के चलो ना मेरे साथ भाई, मेरे पास ना कमाल की अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा उठाओगे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। ये भी हिल जाते भाई यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, भाई मुझे नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी। और उसको माखन लगा रही और भी अच्छे कह रही भाई देखो भाई ये अपॉर्चुनिटी ना भाई तुम्हें इतना आसानी से नहीं मिलेगा, जिंदगी में को मिलेगा हाथ से चला गया ना वापस यहाँ पे कभी नहीं आएगा। और जो रिवॉर्ड्स है ना भाई है रिवॉर्ड भी कमाल के, तुम्हें यू भाई अमीर यहाँ पे बना देगा और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेगा। चाहिए क्या वो भी कहता है सू भाई मैं तुझे अपनी बहन जैसा मानता हूँ, ऐसा यहाँ पे बर्ताव मत कर भाई, बिहेव योरसेल्फ। ये भी कहती है हाँ या ना, वो कहता है आई एम सॉरी भाई मुझे अपना कल्टीवेशन करने जाना है। और जो सच रहती भाई कल्टीवेशन भाई तू 10 साल पहले कल्टीवेशन किया, 9वीं 10 कल्टीवेशन कर रहा था। कल्टीवेशन भाई कितना कल्टीवेशन किया भाई, ये अपॉर्चुनिटी बड़ी बढ़िया भाई उठा ली इसका फायदा। लेकिन क्या उतने में वो गायब हो चुका, ये भी कंफ्यूज कि भाई कहाँ गया, अरे कहाँ गायब हो गया। ये दूर भाग के यहाँ पे छुप गए थे। चलो भाई उस औरत से यहाँ पे फायदा मिला, मुझे नहीं उठाना भाई, मुझे अपनी जान पे खतरा डालना नहीं है। और तभी कुछ लड़कियों के यहाँ पे बातचीत करने, मतलब 2 लड़की थी सुंदर लड़की आपस में बातचीत करती। पहली दूसरे से कहती भाई सुना भाई तुमने अभी देखा कि लौंडे को बड़ा हैंडसम यहाँ पे लग रहा था। दूसरी कहती अरे हाँ यार बहुत हैंडसम लग रहा था। मन तो करता उससे जाके यहाँ पे पूछूं कि तुम कौन से पिक के मेंबर हो, मैं भी उसी पिक की मेंबर बजाऊंगी, लेकिन मौके यहाँ पे मिला नहीं। दूसरी कहती हाँ भी मुझे भी नहीं मिला। और लास्ट का जो कंपटीशन यहाँ पे हुआ था जिसमें वो विनर था, अरे यार ये लड़का तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। ये भी कहती है दूसरी वाली हाँ ये बात तूने ठीक बोला भाई, वाकई में तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसको याद था उन्होंने क्या बोला भाई इनर सेट कॉम्पिटिशन, अरे यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था, इसके बारे में मैं कैसे भूल गया। पूरा ध्यान लिटरली मैं कल्टीवेशन में जा चुका था, इसके बारे में कंप्लीटली भूल गया था। मास्टर को मालूम चाहिए तो मास्टर में ही बैंड बजाएगी, जाके मिलना पड़ेगा। बाप रे जाता मास्टर के पास और कहता है हेलो मास्टर कैसी हो। वो भी कहती आ गया तेरा इंतजार में कर रही थी यहाँ पर। ये माफी मांग तो कहता है आई एम सॉरी मास्टर भाई मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं था जिस चक्कर में कंपटीशन के बारे में यहाँ पे बोल गया था, माफ कर दीजिए मारिएगा मत। वो भी कहता ना यार वो तो हर साल यहाँ पे आते रहते हैं, उसके यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे वाकई में समझ नहीं, जब तू वाकई में अपना पूरा ध्यान यहाँ पे कल्टीवेशन पे लगा रहा है तो तेरा लेवल अब यहाँ पे काय को नहीं होता। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का भाई 3rd लेवल पे यहाँ पे कायकवाड़ का 19 सालों से। ये कहता ना मास्टर भाई किसने बोला फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट का 3rd पे हूँ, ना मैं तो 9वें पे जा चुका हूँ। हाँ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 9वें लेवल पे जा चुका हूँ। मैं नहीं चाहता भाई लोगों को मेरे कल्टीवेशन के बारे में पता चले, इसलिए मैंने अपना पावर यहाँ पे छुपा के रखा है। सुनते इसकी सीने हिल जाती क्या वाकई में भाई फिर तो तेरा स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेजी के स्पीड से बढ़ते जा रहा है। उसके मास्टर भी कहती है वाह ऐसी काम यहाँ पे करते रहे, अगर तेरे से बंदे भाई तेरे से अगर हमारे पिक के सारे बंदे लगे रहेंगे ना तो देखना भाई यहाँ पे बवाल मच जाएगा, हमारा पिक यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन सब यहाँ पे करते नहीं। और उतने में इसका जो मिशन यहाँ पे था कि यहाँ भी तुझे काम करके भाई अपना नाम बढ़ाना, लो प्रोफाइल है अपना पावर इंक्रीज करना है और अपने मास्टर का रिकॉग्नाइजेशन भाई हासिल करना है। रिकॉग्नाइज उसने कर लिया भाई, लो प्रोफाइल है इसने पावर बढ़ा दिया, मिशन पूरा हो गया। जिसकी वजह से 7 यूजिनरी नाम का भी एक स्किल था इसको मिला है। ये भी खुश चलो भाई मजा गया। और उतने में इसका ध्यान यहाँ पे जाता, बाजू में एक आदमी बैठा हुआ है, ये भी देखता भाई ये आदमी यहाँ पे कौन है। तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एल्डर आयन था जिसके लिए भाई ये गुलाम बन के काम करता। वो भी इसको देखता वो भी हिला पड़ा है और उससे ज्यादा भाई अपने हैंड हिला पड़े कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वो क्या कर रहा है हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा जो कि आएगा आज। डोंट वरी 20 मिनट बाद, तो टेंशन नहीं लेने का। तो मिलता है 20 मिनट बाद, जब तक के लिए बाय बाय।